हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेबिनार का जो टाइम होता है वो 11 o'clock होता है और इसका जो गेट ओपन हो जाता है वो 10:45 को ओपन हो जाता है। काफी सारे लोग बेचैन थे कि सर वेबिनार स्टार्ट हुआ। दैट इज द स्मॉल पॉजिटिव अफर्मेशन जो डेली मॉर्निंग में सुनता हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग को भी सुनना चाहिए। एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेज। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज आपका एक बार नाम टाइप कर दीजिए और सिटी टाइप कर दीजिए तो आई कैम टू नो कहाँ कहाँ से हैं आप लोग प्लीज। नहीं नहीं, दुबई में नहीं हूँ भाई, मैं महाराष्ट्र हूँ। वो तो पोस्टर है दुबई का। वेलकम सर, आसाम गुवाहाटी। चंचल जी आसाम से, राहुल शर्मा फ्रॉम दिल्ली, शंकर शर्मा फ्रॉम राजस्थान, जकीमुल्ला पालघर, प्रदीप सिंह फ्रॉम गंगाधर आसाम सिचर। प्लीज टाइप। मनु साहब अहमदाबाद से हैं। डॉक्टर एस कुमार बीकानेर राजस्थान। वेरी गुड। स्वागत है आप लोग का, बहुत बहुत स्वागत है। चेतन पाटिल गुजरात से हैं। ओके। शाहिद इस्लाम गुवाहाटी से हैं, कोलकाता से हैं। वालेकुम सलाम भाई। मलिक साहब। बालप्रीत सिंह जबलपुर से हैं। अमान सैयद साहब औरंगाबाद से हैं। अमान रजा बरेली। वेरी गुड। स्वागत है आप लोगों का सबका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। शिशु सिसरा बिंदु जी है, भुवनेश्वर से हैं। जैसे आपका मैसेज आया था आज को। निरंजन साहब हैं वलसाड़ से। वेरी गुड। बरेली से हमारे पास है। फुरकान तो लास्ट लास्ट वीक भी थे फुरकान तो। खुशी फ्रॉम रायपुर। शिरंग फ्रॉम मुंबई। एनिमुल इस्लाम असम से हैं। साहिल उत्तराखंड से हैं। वेरी गुड। सुरजीत सिंह दिल्ली से। पंजाब दलजीत साहब। शिरांग निवाले मुंबई से हैं दलजीत साहब। प्रदीप सिंह एक्साइटेड फॉर क्लास। यस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उड़ीसा आईफोन, उड़ीसा आईफोन नाम लिख दीजिए जरा, मुझे खुशी होती है आप लोगों का नाम जान के, आपका शहर जान के मुझे बहुत खुशी होती है। कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं। वेरी एक्साइटेड। अच्छी बात है। चंचला जी विश्वास एक्साइटेड है। वेरी गुड। यस आपका एक्साइटमेंट का पूरा वैल्यू दूंगा मैं, कोशिश करूंगा कि आपका जो टाइम है उसकी पूरी वैल्यू मैं दूं। अंकित साहब बैंगलोर से। गुप्ता साहब। बलविंदर सिंह जी पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल ये फॉरेक्स का वेबिनार है और लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं। यस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भुवनेश्वर से हैं। वेरी गुड मॉर्निंग भूषण साहब। हम लोग सोनी साहब बीकानेर से हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सो थैंक यू सो मच। आप लोग के साथ साथ मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस वेबिनार को लेके। ये जो वेबिनार है जनरली 1.5 आवर का होता है, लेकिन लास्ट टाइम काफी लोगों की जो एंगेजमेंट था देखते हुए 15-20 मिनट आगे बढ़ गया था। मैं कोशिश करता हूँ कि 90 मिनट्स में इसको क्लोज कर दूं, बट आप लोगों का प्यार जाने नहीं देता मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये जो टोटल वेबिनार है, ये वेबिनार स्पेशली हिंदी, जो लोग इंग्लिश के लिए है वो आप लोग, मैं हमेशा इंग्लिश का जो वेबिनार है वो इवनिंग में लेता हूँ। तो पर्सनली आप मुझसे मैसेज कर दीजिएगा। जो इंग्लिश वेबिनार है वो डेट विल बी इन इवनिंग। तो ये वेबिनार टोटली हिंदी में रहेगा। जो लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ इसी लैंग्वेज में वेबिनार रहेगा, क्योंकि हमारे जो हिंदी बेल्ट पे फोकस ज्यादा है मेरा। और जो लोग अनकंफर्टेबल है हिंदी को लेके वो सिर्फ बने रहे और मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। तो इंग्लिश वेबिनार जो होता है जनरली मेरा संडे इवनिंग में, उसके लिंक मैं आपको भेज दूंगा। एनीवे हम लोग बढ़ते हैं वेबिनार के लिए। उड़ीसा जी समीर साहब स्वागत है आपका। आज जो आज हमारे पास टाइम बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये 1.5 आवर का जो टाइम है ये आपने अपने लिए निकाला है, तो इसको एंजॉय करिए टाइम को। फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टाइम आपने इन्वेस्टमेंट किया कि हमारे पास आज सब चीज है लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास। काफी सारे लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसमें से 50% लोग ज्वाइन कर पाते हैं, राइट? रजिस्ट्रेशन तो सैकड़ों में होते हैं क्योंकि टाइम नहीं है किसी बात में, लेकिन आप लोगों ने अपने लिए टाइम निकाला है। तो टाइम की मैं वैल्यू दूंगा और आप लोग भी इसका यूज करिए इसको, मतलब आई मीन टू से कि इसको जो भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू लेके जाइए। तो एक पेपर और एक पेन अपने पास में रख लीजिए, क्योंकि मैं जो लोग स्पेशली नए हैं उनको मैं फॉरेक्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जो नए, बाकी वो जो पुराने लोग हैं उनको काफी सारी चीजें मालूम है, और जो पुराने लोग हैं उनको मैं स्ट्रेटेजी दूंगा आज। मार्केट के बारे में लाइव अपडेट दूंगा मैं सेशन के एंड में। जो लोग
सीखने के पढ़ने के इच्छुक है, मैं लास्ट में इस वेबिनार के लास्ट में उनको फ्री गिफ्ट दूंगा, जो बुक्स वगैरह मैं प्रोवाइड करता हूँ फ्री में। और ठीक है, इस तरह से वेबिनार जाएगा। और एक बार मुझे आपको इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप लोग कितने लोग न्यू हैं, कितने लोग पुराने हैं। तो जो लोग न्यू हैं वो न्यू लिख दीजिए, एन लिख दीजिए। और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है 1 ईयर 2 ईयर 10 ईयर 10 साल 15 साल 20 साल से लोग हैं, प्लीज लिख दीजिए। ओके, न्यू 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 न्यू, गुप्ता साहब न्यू, चंचल साहब न्यू 3 इयर्स, विश्वास साहब 3 साल का एक्सपीरियंस है, बलप्रीत साहब 6 महीने से है, 1 साल से कोई, न्यू 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 न्यू, दलजीत साहब 3.6 3.5 साल से ऑलमोस्ट। वेरी गुड, स्वागत है आपका। मेरे पास 10-10 साल पुराने लोग भी आते हैं, तो आप लोग को भी कुछ स्ट्रेटेजी दूंगा मैं कि कहाँ आप लोग मिस कर रहे हैं और कहाँ पर आपको, क्योंकि आप अगर इस वेबिनार में आए तो कुछ सीखने के लिए आए, आई एम वेरी मच श्योर। और मेरे पास इंडिया के काफी सारे ट्रेनर, एक्सचेंज के ओनर तक मेरे पास आते हैं सीखने के लिए, जो एक्सचेंज चला रहे हैं लास्ट 2 ईयर से। अजय जी थैंक यू सो मच। इंडियन मार्केट में, ओके मिश्रा साहब, ओके थैंक यू सो मच। नए नए न्यू न्यू न्यू, सब लोग लिख दीजिए, नहीं तो अकॉर्डिंग दैट मैं फिर वेबिनार पर फोकस मेरा ज्यादा रहेगा। मैक्सिमम लोग मुझे न्यू दिख रहे हैं, सीजी रायपुर, रमेश साहब न्यू, मैक्सिमम लोग न्यू है, तो इसमें फोकस न्यू रहेगा। और जो एक्सपीरियंस है, जो आए हुए हैं, उनको भी मैं कुछ ना कुछ बेनिफिट देके जाऊंगा, क्योंकि आप लोग आए कुछ सीखने के लिए। तो मैं स्टार्टिंग में जो न्यू लोग कवर करते हुए फिर लास्ट मिड में और लास्ट में मैं आप लोग को चीजें अपडेट करूंगा। पांडे साहब न्यू, सब लोग टाइप करिए प्लीज। आप लोग इस वेबिनार में आए थोड़ा एक्टिव रहिए ना, मुझे ये मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जितना एक्साइटमेंट दिखाते हैं उतना मैं भी एक्साइटेड हो जाता हूँ, 2-4 चीजें ज्यादा ही बताऊंगा, कम नहीं बताऊंगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। न्यू 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 न्यू, रेडमी 10, आपका नाम लिख दीजिए प्लीज, मुझे जान के खुशी होगी आपका नाम रेडमी 10। जिनके लोगों के नाम जो है ना रेडमी आईफोन है, तो प्लीज एक बार अपना रीनेम में जाके नेम सेट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जब चैट करेंगे मेरे पास, लास्ट में क्वेश्चन आंसर होंगे, बीच बीच में आपके क्वेश्चन आएंगे, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा वीवो 1920 राइट न्यू है। तो अपना नाम लिख दीजिए, मैं आपको पहचान पाऊंगा, है ना, नाम से। मुझे खुशी होती है आपका नाम जान के। न्यू न्यू न्यू, ओके, आई एम न्यू, प्लीज प्रोवाइड गुड नॉलेज, या ऑफ कोर्स डोंट वरी, आप बिल्कुल डेफिनेटली प्लीज आप इस वेबिनार के अंदर में जो सोच के आए उससे ज्यादा ही लेके जाएंगे। जनरली मेरे वेबिनार में ऐसा ही होता है, राइट। और वेबिनार के एंड में हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, लाइव एनालिसिस करूंगा अपकमिंग मार्केट में। कल संडे मंडे आज रात में मार्केट ओपन होगा, उसके बारे में बताऊंगा मैं। न्यू न्यू, वेरी गुड। प्रफुल कुमार साहू, ये आईफोन आईफोन, अच्छा ओके आपका नाम है, ठीक है, थैंक यू सो मच प्रफुल जी। आईफोन, महेश साहब बहुत एक्साइटेड, शोएब खान, ठीक। एनीवे मैक्सिमम लोग जो है क्राउड हमारे पास न्यू है, और हम लोग बढ़ते हैं आज के वेबिनार के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप फॉरेक्स इंडस्ट्री की तरफ, फॉरेक्स मार्केट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है। और इसका एजुकेशन से बड़ा कोई एजुकेशन नहीं है। जैसे हम लोग एमबीए करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, मेडिकल की कोई डिग्री लेते हैं, टीचिंग की डिग्री लेते हैं, बीएड डीएड करते हैं, हर फील्ड में जिस फील्ड में जाओ उस फील्ड में लगते हैं, तो वहां पर एक एजुकेशन होता है, पर्टिकुलर टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जब सीख पाते हैं। तो ये भी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, और आप लोग स्पेशली न्यू है तो आपके लिए एक मैसेज है, इसमें आप सीख के कदम रखें। बाकी आप इस वेबिनार के दौरान आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। फॉरेक्स मार्केट के बारे में शॉर्ट में बता दूं, फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट के साथ साथ यहाँ पर करेंसी की ट्रेडिंग होती है, पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, और सबसे पुराना मार्केट है। करेंसी की ट्रेडिंग इन द सेंस कि आप इंडिया के अंदर है, इंडिया में जो हमारी करेंसी है वो आईएनआर करेंसी है, और वर्ल्ड वाइड हर कंट्री की करेंसी होती है। तो करेंसी का जो व्यवहार होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वहां जो व्यवहार यूज होता है करेंसी में, है ना, करेंसी एक्सचेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इजी एग्जांपल आपको दूंगा कि आप यूएस गए या दुबई गए घूमने गए, तो आपका आईएनआर रुपया हमारा काम नहीं करता वहां, हमें क्या करना पड़ता है, एयरपोर्ट से या जो करेंसी एक्सचेंज होते हैं वहां से हमको उस देश की करेंसी को बाय करना पड़ता है आईएनआर रुपया देके, है ना। तो हम एग्जांपल दुबई गए हम लोग, या हम लोग यूएस गए, तो यूएस का डॉलर हमको परचेस करना पड़ेगा, और डॉलर का प्राइस हो सकता है 84-85 रुपीज आज के टाइम के हिसाब से। तो आपने क्या किया कि डॉलर खरीद लिया, और आप जितने दिन यूएस में रहे आपने यूएस में डॉलर से अपना एक्सपेंसेस किए, उसके बाद में जब रिटर्न आए तो आपके जो डॉलर बच गए, जो आपने 85 रुपीज में लिया था, यहाँ पर जब आप रिटर्न लौटे 15 दिन के बाद, 1 महीने बाद, उस टाइम प्राइस इसका 86 हो गया, तो ये जो 1 रुपए का मार्जिन था ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपने क्या करा, डॉलर को सेल कर दिया, और सेल करने के बाद आपको आईएनआर मिला। जब आप गए थे आपको 85 का प्राइस था, जब आप आए तो 86 का प्राइस हो गया, तो आपको ये जो 1 रुपया है ये आपका प्रॉफिट हो गया। इसी तरह वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इस तरह की चीजें होती हैं, करेंसी एक्सचेंज होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे बड़ा बिजनेस है हमारा, है ना, तो वहां पर इस तरह से डील होती है। तो जब करेंसी की ट्रेडिंग होती है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, वो घर बैठे बैठे तो हम करेंसी की ट्रेडिंग कर नहीं सकते, हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नहीं है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है ब्रोकर। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे पीपीटी की तरफ, तो ब्रोकर कैसे चूज करना उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।
हम बढ़ते हैं हमारे पीपीटी की तरफ। एक बार मैं स्लाइड शेयर करता हूं आप लोगों के साथ में। ये मेरा सब बताऊंगा मैं आपको, कौन सा ब्रोकर अच्छा है कौन सा ब्रोकर नहीं है, सब चीजें बताऊंगा मैं आपको डूइंग द वेबिनार, है ना। अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए, तो इस वेबिनार के दौरान आप लोगों को सब चीजें मिलने पता होने वाली है। फॉरेक्स में जो नए जिनको फॉरेक्स का एफ भी नहीं मालूम, आज इस वेबिनार के बाद फॉरेक्स इंडस्ट्री को जान जाएंगे वो, कि फॉरेक्स इंडस्ट्री होती क्या है। इस वेबिनार में आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, इसमें ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, स्प्रेड क्या होता है, पिप्स क्या होता है ना, पॉइंट्स क्या होते हैं, लॉट साइज क्या होता है, सब चीज जानेंगे। फॉरेक्स सेशन के बारे में आप जानेंगे, ट्रेडिंग टाइप के बारे में जानेंगे, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो किसको बोलते हैं, है ना, ट्रेडिंग का टाइम क्या होता है, मेरे टेस्टिमोनियल आपके क्वेश्चन आंसर, लास्ट में आपको कुछ गिफ्ट वगैरह और लाइव एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो वेबिनार इसके पहले स्टार्ट करूं, मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा मैं आपको मेरे बारे में। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं महाराष्ट्र में नागपुर से बिलोंग करता हूं। मैं 46 मेरी एज है, रनिंग एज है। बाय क्वालिफिकेशन आई एम MBA। 20 साल से ज्यादा मुझे इंडस्ट्री के अंदर हो गए हैं। 5 साल से ज्यादा मुझे जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाते सिखाते हो गए हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग जब मैं बैंक में था, मैं नागपुर ब्रांच में इंडसइंड बैंक में जॉब किया करता था 2007-8 में। उस टाइम से मुझे फॉरेक्स के बारे में आइडिया लगी, क्योंकि बैंक में डिपार्टमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज का, तो वहीं से मुझे इसका इंटरेस्ट आया और जब से मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी, इट वाज 2007-8 से। काफी सारे इंटरनेशनल लेवल मैंने सर्टिफिकेशन किए हैं, क्योंकि कनाडा से किया मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग का, और क्रिप्टो का मेंटर रह चुका हूं मैं। और फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी फिलहाल तो फॉरेक्स की फोकस कर रहा हूँ, क्रिप्टो नहीं सिखाता हूँ फिलहाल अभी। और लेकिन कोविड से पहले तक मैंने क्रिप्टो सिखाया है। बैंकिंग इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस में, एजुकेशन में काम किया है मैंने। मेंटरशिप कोच मेरा जो प्रोफेशन है। हॉबी मेरी रिसर्च करना, ट्रेवलिंग करना। फैमिली में मेरे बाय ग्रेस ऑफ गॉड फादर, मम्मी पापा, वाइफ, मेरी बेटियां, मेरी फैमिली है। मेरा डेली का जो रूटीन होता है वो 5:30 to 11:30 होता है इवनिंग में। ऑलवेज पॉजिटिव रहना लाइफ के बारे में, हमेशा अपॉर्चुनिटी को कैच करना और अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना, यही सब चीजें मैं इस तरह से आगे बढ़ता हूँ। हमेशा पॉजिटिव रहना, जो पास्ट गुजर गया उसके बारे में नहीं सोचता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करता हूँ। इंटरनेशनल मेरे मेंटर है, कोच है, जिनको करीब करीब 10-12 साल हो गए, जिनको मैं फॉलो करता हूँ। तो ये शॉर्ट मेरे बारे में। व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? ऑलरेडी मैंने बता दिया कि करेंसी की जो ट्रेडिंग होती है, करेंसी का जो व्यवहार होता है, लेना और बेचना, उसको उसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। बस आपको इसी को समझिए कि फॉरेक्स क्या है, मतलब करेंसी की ट्रेडिंग। आपको इतना इतना ही समझना है। डीप पे भी हम डिटेल में धीरे धीरे हम डीप पे जाएंगे इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है कि अगर आप फॉरेक्स में नए आए हैं, तो ये सबसे पहला मेरा पार्ट होता है कि आपको एजुकेट करूं मैं। इसमें 99% स्कैमर भरे हुए हैं, जो मैं हमेशा एजुकेट करता हूं लोगों को। जैसे आप फॉरेस्ट इंडस्ट्री में कदम रखा और आप जानते हैं, आप ऑनलाइन में आपने रिसर्च करना चालू किया, तो आपका डेटा जो सर्कुलेट हो जाता है, फिर आप कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं, मल्टीपल आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं आपने, और कहीं कमेंट करते हैं, तो आपका डेटा जो है AI के थ्रू सर्कुलेट हो जाता है सब जगह और स्कैमर के पास ही पहुंच जाता है। और फिर जैसे मेरे ग्रुप में भी है, आप मेरे ग्रुप में भी आए हुए हैं, तो 1000 के ऊपर मेरे ग्रुप में लोग हैं, तो उसमें स्कैमर भी होंगे। तो जनरली क्या होता है, आपको एक मैसेज आना चालू हो जाता है, ग्रीडी मैसेज, कि $100 लगाओगे तो इतने डॉलर हो जाएंगे, है ना। इस तरह ग्रीडी, जहां लालच है, इस तरह ग्रीडी जो मैसेज आएगा, अकाउंट मैनेजर, फंड मैनेजर, इंटरनेशनल नंबर से मैसेज, 92 वाले नंबर, 234 से नंबर से मैसेज आएंगे। तो ये जो है ना, बहुत हानिकारक है सब तरह की चीजें, और स्पेशली सब चीजों से बचे। मैं बता दूं कि फॉरेक्स की इंडस्ट्री बहुत ग्रीडी इंडस्ट्री है, बहुत पैसा है, लेकिन शॉर्टकट नहीं है इसके अंदर। जहां आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे, आप अपना पूरा पैसा लॉस कर देंगे। आप में से काफी सारे लोग जो मुझसे मैसेज से बात करते हैं, सैकड़ों लोगों ने अपना पैसा गवा दिया है फॉरेक्स के चक्कर में। शॉर्टकट दिखा आपको कि 1 महीने में पैसा डबल, 15 दिन में पैसा डबल, ये स्कीम वो स्कीम, LMM MLM बोलते हैं इसको, MLM बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। तो इस सब चक्कर में जैसे आप इन्वॉल्व हुए, तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ पैसा लेना जानते, देना नहीं जानते। जहां आपको जगह कि जरूरत से ज्यादा पैसा है, हर आदमी आज के जमाने में पैसिव इनकम सोचता है कि मैं
ऐसा शॉर्टकट जाऊं जहां पर मुझे एक पैसिव इनकम मिलना चालू हो जाए, मेरे रेगुलर इनकम के साथ साथ, मेरे जॉब के साथ साथ, मेरे बिजनेस के साथ साथ मैं थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करूं, उसके साथ साथ मुझे पैसिव इनकम मिलना स्टार्ट हो जाए। तो इस सब चक्कर में हम लोग सोचते हैं, और इस चक्कर में फिर हम लोग कुछ MLM में ज्वाइन कर लेते हैं, और किसी ऐसी ऐसी ग्रीडी मैसेज आ जाते हैं जिनको हम फॉलो कर लेते हैं, फिर हम अपना पैसा लॉस करते हैं। काफी सारे लोग, आप लोग भी हैं तो मुझे मैसेज आए, आप लोगों ने लॉस किया हुआ है इसके अंदर। यस, आप लोग लिख रहे हैं डेफिनेटली कोलैप्स ऑल। यस, बिल्कुल शुएब, सही बात है। यस एग्जैक्टली, वो जो 92 वाला नंबर है, मैं किसी चीजों का नाम नहीं ले सकता लाइव वेबिनार में, बट वो उस ऐसे मैसेज से बचें। वो अकाउंट मैनेजर के नाम से आपको बोलेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा, तो इस तरह की चीजों से बचें आप बिल्कुल। और ये समझ लीजिए, डॉक्टर एस कुमार 30 लाख रुपए, माय गॉड। तो यस ऑफ कोर्स आप 30 लाख तो आपके कम है। अभी परसों एक साहब से बात हुई थी, $75,000 शायद गवा चुके हैं, एक $25,000 गवा चुके हैं। किसी औरंगाबाद से मुझे फोन आया था। तो मैं यही सबसे पहले समझाता हूँ, सबसे पहला मेरा लेसन यही होता है। और मैं कोई छुपा हुआ आदमी नहीं हूँ, मैं कोई यूट्यूबर भी नहीं हूँ, और मैं कोई टेलीग्राम पे ही बात नहीं करता, मैं बिल्कुल लाइव बात करता हूँ। जो नागपुर में मुझसे लोग आके मिलते भी है, महाराष्ट्र से, नागपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरा ऑफिस है नागपुर में, 2 ऑफिस है मेरे। तो बिल्कुल लोगों को मिलता हूँ, लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ। और सबसे पहले लोगों को ये समझाता हूँ, किसी भी तरह के शॉर्टकट चक्कर में ना पड़े, तो स्कैमर से सावधान रहें। कोई भी इस तरह का मैसेज आपको बार बार आता है और जिसमें जरूरत से ज्यादा शॉर्टकट दिखता है आपको, तो ये समझ लीजिए कि आपका पैसा पूरा खराब होने वाला है। क्या बार बार कोई चीज हमको हैमर करती है ना हमारे दिमाग पे, जैसे हम टीवी में ऐड देखते हैं, बार बार कोई ऐड देखते हैं तो हमारा दिल हो जाता है, चलो ठीक है इस बार ट्राई करते ले लेते हैं, है ना। तो यही क्या, बार बार कोई चीज का SMS आता है कि $50 लगाओ, 20, इनकी स्टार्टिंग बड़े छोटे अमाउंट से होती है, $20 $50 से, और ये बहुत लंबे में लेके जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको जो इनको 1-2 लोगों को मैसेज आए हैं, अकाउंट मैनेजर के नाम से मैसेज आएगा, वो सिर्फ आपसे $50 की रिक्वेस्ट करेगा, सर आप $50 का अकाउंट मुझे दीजिए, मैनेज करूंगा। $50 से कब 500 और कब 1000 रुपए आपको लेके फंसा देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले सबसे पहले स्कैमर से सावधान रहिए, और स्कैमर जगह जगह भरे हुए स्कैमर। तो ये सबसे पहला लेसन आप लोग के लिए। मुझे जो है ना किरण कुमार जी, मेरा ऑफिस के एड्रेस के लिए आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। दानिश खान राइट, मेरा 15 लाख रुपए का फॉरेक्स पे एंड क्रिप्टो में विजय, सही बात है, फंसा होगा आप लोगों का। सर आपका पुणे में ऑफिस है? नहीं, पुणे में ऑफिस नहीं, मेरा नागपुर में, और जनरली मेरा ऑनलाइन ये पूरा, तो सब फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है कि इसमें सबसे पहले अगर आए और आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना, तो सबसे पहला आता है कि हाउ टू चूज ब्रोकर। और ब्रोकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैं इस 2 पॉइंट पे, एक तो स्कैमर वाले पॉइंट पे और दूसरा मैं ब्रोकर वाले पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, और मैं लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूं कि ब्रोकर कैसे चूज करें। आपने देखा होगा कि आप एक लोन के लिए अप्लाई करते हैं बैंक में, 10,000 का, 10 लाख का, 10,000 का, जो भी है, बैंक दुनिया भर की फॉर्मेलिटी पूरी करता है, आपको ऐसा डायरेक्ट लोन नहीं देता, अच्छा आपने मेरे पास सेविंग अकाउंट खोला, ये पैसे लेके जाइए, ऐसा करता है क्या? नहीं करता है ना। तो ब्रोकर चूज करने का भी क्राइटेरिया है कि ब्रोकर को चूज कैसे करें, ये क्राइटेरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम किसी को पैसे दे रहे हैं स्पेशली, तो फिर हमको उसके बारे में जानना जरूरी है। आज आप जानते हैं कि आप किसी को पैसे देना बड़ा आसान है, लेकिन निकालना बहुत मुश्किल है, इवन अपने पड़ोसी से निकालना मुश्किल है। अब ऐसे अननोन ब्रोकर के चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी के लिंक के थ्रू, वो लिंक आपके दोस्त ने भेजी हो, आपके रिश्तेदार ने भेजी हो, यूट्यूबर ने के थ्रू जाते हैं या टेलीग्राम के थ्रू जाते हैं, और वहां पर अपना पैसा डिपॉजिट कर दे बेधड़क। मुझे बिल्कुल, मैं आई एम शॉक कि आप उसको $100 से लेकर हजारों डॉलर तक डिपॉजिट कर रहे हैं, और आपने उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। और फिर क्या होता है कि विड्रॉल नहीं मिलता है, सिर्फ डिपॉजिट लेना जानते हैं, विड्रॉल नहीं मिलता। हाँ ठीक है, आपके बगल में, आपके घर के पास है तो अच्छी बात है, ब्रोकर बैठा है, लेकिन ब्रोकर कहाँ है? इंटरनेशनल लेवल पर ब्रोकर है ना। और किसी MLM के थ्रू, मैं सबको बता दूं जो MLM में चला रहे हैं उनके लिए भी मैसेज है कि आप लोग MLM चला रहे हैं और किसी ब्रोकर का MLM चला रहे हैं, तो आपको पर्सनली उसके बारे में, क्योंकि इंफॉर्मेशन निकालना बहुत जरूरी है, आप उसके बारे में सर्च करेंगे ब्रोकर कैसा है। क्योंकि क्या होगा, आप तो डूबेंगे, साथ में हजारों सैकड़ों लोगों को लेकर डूबेंगे। और काफी सारे लोग मेरे पास आए हुए हैं और वो डूब के आए हैं, डुबा के आए हैं लोग, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। आप भी क्या करते हो कि थोड़े से कमीशन के चक्कर में आप लोगों को लिंक भेजते जाते हो, थोड़ा सा कमीशन आपको मिलता है, उस चक्कर में आप मल्टीपल लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हो, और फिर ब्रोकर क्या करता है, या तो भाग जाता है या उड़ जाता है या विड्रॉल देना बंद कर देता है, और आप भी इसमें कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आपका भी नॉलेज नहीं है। तो ब्रोकर, आपको ये नहीं मालूम कि ब्रोकर एफिलिएटेड है कि नहीं है, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, कौन सी कंट्री में उसके पास लाइसेंस है, ये सब चीजें आपको आइडिया ही नहीं इसके बारे में। तो सबसे पहले ब्रोकर का इंपॉर्टेंट रोल प्ले, कितना पुराना ब्रोकर है, कौन कौन सी कंट्री में अवेलेबल है, कि हमारे देश में अवेलेबल है, कि कहीं जाकर रजिस्ट्रेशन करा के लेकर आ गया है,
और हमारे इंडिया के अंदर यही हो रहा है ना, हमारे मासूम लोग, आप लोग जो है बिल्कुल न्यू है और आपको ब्रोकर के बारे में नहीं मालूम, तो इस तरह से आप उनके एजेंट, उनके आईबी बन के लोग आप लोग को इन्वॉल्व करते हैं और आप विड्रॉल नहीं कर पाते। तो सबसे पहले ब्रोकर चूज करने का क्राइटेरिया कि कितना पुराना ब्रोकर है। आप उसके लिंक यूज करो, लेकिन लिंक यूज करने से पहले आपको अपना खुद का रिसर्च करना जरूरी है कि ब्रोकर कितना पुराना है। उसकी वेबसाइट पे जाइए, उसका एफिलिएशन चेक करिए, कितने साल पुराना एफिलिएशन है, उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है। ब्रोकर है तो उसके पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर होगा ना, जिसको एलपी बोलते हैं। तो वो लिक्विड, उसके पास क्लाइंट कौन कौन से हैं, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट है कि नहीं, बड़े बड़े क्लाइंट है कि नहीं, रिटेल से चल रहा है। तो जनरली क्या होता है कि रिटेल 1000-2000 अकाउंट उनको खोल लेते हैं और उनके पास चालू हो जाते हैं, लेकिन जब बड़े विड्रॉल गए 5000, 2000, 5000, 10,000 के मल्टीपल विड्रॉल आए तो ये बंद कर देते हैं। तो नहीं आपको ईमेल पर रिस्पॉन्स करेंगे आपको, और फिर बोलेंगे कि अभी कल ही एक साहब की बात थी कि उन्होंने कहीं डिपॉजिट किया है, ब्रोकर बोल रहा है कि सिर्फ 20% विड्रॉल कर सकते हो आप। क्यों भाई, मेरा पैसा मैं पूरा विड्रॉल करूं जब चाहे। ब्रोकर वो होता है ना, क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी नहीं है, वो ऐसे खोल के बैठ गया है। तो ये सब चीजों से आपको बचना जरूरी है। तो ब्रोकर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कोई ब्रोकर हो, बड़े से बड़ा ब्रोकर मैं देख रहा हूं जो मेरा रिसर्च है, बड़ा विड्रॉल नहीं देता, क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर वैसा नहीं है। नाम बड़े हैं, हजारों क्लाइंट है उनके पास, मार्केट में ऐड भी बहुत आती है, लेकिन लोग फंसे हुए हैं, बड़े विड्रॉल नहीं मिलते उनको। तो ये ब्रोकर के कहेंगे आप बिल्कुल दोस्त की लिंक यूज करो, लेकिन आप अपना खुद का रिसर्च करो कि कहीं बैन तो नहीं है, कहीं स्कैमर तो नहीं है। और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ अवेलेबल है आज ऑनलाइन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, किसी ने आज आपको लिंक भेजी, आपने तुरंत में अकाउंट खोल लिया। आराम से टाइम लो, आराम से टाइम लो, टाइम लेने के बाद उस पर रिसर्च करो। मैंने एक ब्रोकर को जिसको मैं यूज करता हूं, मैंने 6 महीने रिसर्च किया उस पर, आप यकीन मानेंगे। ऑलरेडी मैं ब्रोकर यूज करता हूं काफी सारे, लेकिन मैंने अपना जो मेरा पर्सनल ब्रोकर है जिसको मेरे वीआईपी मेरे क्लाइंट्स वगैरह रहते हैं, तो मैंने उसको 6 महीने रिसर्च किया, उसके बाद मैंने उसको यूज किया। तो ये तरीका होता है ब्रोकर का यूज करने का। और जनरली आप लोग क्या होते हो, किसी के लिंक के थ्रू इन्वॉल्व हो जाते हो, और इन्वॉल्व होने के बाद फिर वही है कि आपका विड्रॉल नहीं हो पाता और मुझे नंबर ऑफ मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका ब्रोकर कैसे चूज करना है। काफी सारे लोग क्वेश्चन आ रहे हैं सजेस्ट ब्रोकर, ये मैं करूंगा, मैं जनरली ओपन मार्केट में नहीं करता, लेकिन आप लोग मैसेज करते हैं तो ब्रोकर में सजेस्ट करता हूँ। और मेरा क्योंकि वो काम है, मेरा एजुकेशन का काम, मेरा काम है आप लोग को एजुकेट करना, दैट इज माय फर्स्ट ड्यूटी बीइंग एन एजुकेटर। और फॉरेक्स में मैं इतने सालों से हूँ, तो मेरा जो सबसे पहला एक रूल है कि मैं आपको एजुकेट करूं। जल्दबाजी मत करिए, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। यस यस, ऑफ कोर्स, मोर देन आईफोन, सही बोल रहे हैं आप, मोर देन पर्सन फ्रॉम दैट कंट्री, राइट। मैं सब बता दूंगा, आप लोग क्वेश्चन सवाल करिए, ब्रोकर वगैरह मैं सब हेल्प करता हूँ, उस पर टेंशन नहीं लीजिए। मेरा जो है, मैं पहले आप लोग को एजुकेट कर लूं। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, देखो फॉरेक्स मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, हमको इसमें टिके रहना है हमारे फंड के साथ, हमारे कैपिटल के साथ। और मैं बता दूं, फॉरेक्स मार्केट बहुत खूबसूरत मार्केट है, बहुत बेहतरीन मार्केट है। क्यों, उसका रीजन क्या है, हफ्ते में 5 दिन चलता है, 24 घंटे। तो ये हमको अलाउ करता है कि हमारे जॉब के बाद मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, नाइट में हम इसमें आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत मार्केट है, लेकिन सीख के आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर आपने इसमें सीखने की कोशिश नहीं की तो आप अपना पूरा कैपिटल लॉस कर देंगे। तो इसकी खूबसूरती ये कि बहुत अच्छा मार्केट है। दूसरी चीज, फॉरेक्स मार्केट को आप एक बिजनेस और जॉब की तरह लीजिए। अगर इसमें आपको सालों साल टिकना है तो आपको इसको एक बिजनेस की तरह लेना होगा, पार्ट टाइम जॉब की तरह लेना होगा, एक नौकरी की तरह लेना होगा। और इस नौकरी को आपको डेली 2 घंटे देने पड़ेंगे। अब डेली 2 घंटे इसको देने के लिए तैयार हैं तो ये मार्केट उसके लिए। 5-10 मिनट, 15 मिनट के लिए अगर आप समय निकाले और आपको MT4 यूज करना आ गया तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है, आप अपना कैपिटल लॉस कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप इसमें शॉर्टकट नहीं है आपको, जैसे दुनिया के सब बिजनेस है, जैसे आप अपनी नौकरी पे 10 घंटे 8 घंटे इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने बिजनेस के अंदर 12-12 घंटे देते हैं, वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। आप शॉर्ट टर्म में इसमें पैसा नहीं बना सकते। लक, गैम्बलिंग 1 या 2 बार सपोर्ट करती है। आपने देखा होगा आपके आसपास भी काफी सारे लोग हैं जो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं होते। और 1000 में से कोई एक गैम्बलर दिखेगा जो सक्सेस होता हुआ दिखेगा। गैम्बलिंग में लोग सक्सेस होते हैं, लेकिन कितने लोग होते हैं, कितने लोगों को देखा आपने। तो इसको अगर आपने गैम्बलिंग की तरह लिया तो यू विल बी आउट, आप इस इंडस्ट्री से आउट जाएंगे बहुत जल्द। विद एक दिन में, आधे दिन में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, 10 मिनट में आप अपना पूरा कैपिटल के साथ इससे आउट जाएंगे। इसको अगर आपने जॉब और बिजनेस की तरह लिया कि भाई साहब मैं इसके अंदर जो है, बैंक जो है साल में 6% 5% प्रॉफिट देता है, मैं पर डे 5% 10% पे सोचूंगा तो आप इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें कितना पैसा कमा सकते हैं मैं सब आपको लाइव दिखाऊंगा, कितना पैसे कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, सब आपको दिखाऊंगा। कितना इन्वेस्टमेंट है, मैं सब आपके पूरे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो इसमें आपको एक रूल बनाना जरूरी है कि मैं एक बिजनेस के अंदर इंटर कर रहा हूं और इसमें मेरे जो डेली का जो प्रॉफिट है मेरा 5% होना चाहिए। हफ्ते में, सॉरी, महीने के अंदर 20 से 22 सेशन हमको मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे के हिसाब से।
22 सेशन के अंदर अगर आप प्रॉपर सीखने के बाद काम करते हो, 5% डेली का ही प्रॉफिट देखते हैं, तो भी आपका 1 महीने के अंदर आपका पोर्टफोलियो डबल होता है सीखने के बाद, सीखने से पहले नहीं। सीखने से पहले तो आप गवा देंगे इस पैसे, क्योंकि मैंने बोला कि लक 1 या 2 बार काम करता है, बार बार लक काम नहीं करता है। क्योंकि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, 2 साइड जाएगा ना। जिस साइड में आप मार्केट के अपोज साथ में चल रहे हो तो आपने कमा लिया, मार्केट के अपोज में चल रहे हो तो आपने लॉस कर लिया। और इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसका टेक्निकल क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। जैसे हमको इंजीनियरिंग सीखनी पड़ती है, एमबीए सीखने पड़ता है, हर एक क्वालिफिकेशन, इवन आपको कंप्यूटर चलाना है तो वो भी आपको सीखना पड़ता है। आपको मोबाइल ऑपरेट करना, आपने नया फोन आप लिया मोबाइल, तो आप एक दिन में नहीं सीख पाते, यू विल टेक सम टाइम। अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं और आईफोन में जाएंगे तो आपको थोड़ा समय लगेगा। ऐसे ही फॉरेक्स इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, और बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं, जिसको एसएमसी बोलते हैं, वो इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो हमको भी, अब जो वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो कोई नए लोग तो नहीं है कि आज ज्वाइन किया कल से बैंक ने उनको दे दिया जब आप लोग ट्रेडिंग करो। तो वो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, हाईली क्वालिफाइड लोग, इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हो उसमें सीखने के बाद, राइट। एक मिनट में देख लो, ब्रोकर नाम बताइए, ब्रोकर नाम बता प्लीज। नीरज कुमार जी, थोड़ा पेशेंस रखिए और सीखने में फोकस करिए थोड़ा सा। मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, है ना, सब चीजें बताऊंगा मैं आप लोगों को, मैं सब बता दूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और मैं सभी के लिए कॉमन मैसेज डाल दूं, आप लोग ब्रोकर के लिए बार बार एसएमएस मत करिए, क्योंकि मुझे आपको एसएमएस को भी रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे को आपको एसएमएस देखना जरूरी होता है बार बार, बीच में से, वेबिनार के बीच में से आप लोग लिखते हैं इतने प्यार से, तो बार बार लिख रहे नीरज कुमार जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है और मैं आपको बता दूंगा। और दुर्योधन जी आप भी, और वन प्लस आप भी। मैं आपको वन प्लस आपको क्वेश्चन नहीं समझा, आप लिख दीजिएगा, मैं आपको फिर से कवर कर लूंगा, ठीक है ना जी। तो बने रहिए आप लोग, और मैं आपके सब क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आप, मैं जो चीज आपको टर्मिनोलॉजी सिखाने वाला हूँ ना, जो बताने वाला हूँ, आप उस पर फोकस करिए, वो आपके काम में आएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो ये आपका ब्रोकर के बारे में हो गया। अब हम थोड़ा वेबिनार को और आगे बढ़ाते हैं। हाउ टू चूज ब्रोकर मैं आपको बता चुका हूँ, और स्पेशली मैं आपको सजेशन दे दूं कि एमएलएम को स्कीम में प्लीज मत फंसिएगा, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग जो हैं एमएलएम स्कीम में जाके, थोड़े एमएलएम स्कीम का जो लाइफ है, जिंदगी, वो छोटी होती है। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड जो मार्केटिंग होती है, मल्टी लेवल जो सालों से चल रही है, वो अच्छी होती है। लेकिन स्पेशली फॉरेक्स से लेके जो एमएलएम है, उसमें प्लीज अपने आप को बचा के रखिए। और जो एमएलएम कर रहे हैं, आप पहले उस, जो भी जिसका भी एमएलएम चला रहे हैं, मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, आप ये मत सोचिएगा, लेकिन आप जिसको भी चला रहे हैं उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि आप लोगों का हार्ड अर्न्ड मनी उसमें यूज करने वाले हैं, लोगों का बहुत मेहनत का पैसा होता है। और कल ही मेरी एक साहब से बात चल रही थी, बेचारे रिटायर फौजी हैं, और अपना पूरा रिटायरमेंट का पैसा उन्होंने वहां लगा दिया किसी एमएलएम के चक्कर में, और पूरी तरह से उनका लॉस हो गया। तो प्लीज ऐसा मत करिए, किसी का बहुत मेहनत का, किसी का पेंशन का पैसा, किसी का रिटायरमेंट का पैसा, किसी की शादी का पैसा, किसी का घर का लोन का पैसा, प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए। थोड़े से कमीशन के चक्कर में आप लोगों को एजुकेट करिए प्लीज, और लोगों के पैसे के साथ मत खेलिए प्लीज। आप लोग आए हैं, जुड़िए, मेरे से पर्सनली एसएमएस करिए, मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे मार्केट में काम करना है, कैसे ब्रोकर, कैसे आईपी चलाना है, मैं आपको गाइड, कैसे एमएलएम चलाना है, एमएलएम के बारे में सर्च कैसे करना है, मैं हर चीज के लिए आपको गाइड करूंगा, फ्री में करूंगा, वो भी उसके पैसे ले लूंगा, ताकि आप लोगों के पैसे के साथ ना खेलें प्लीज। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपको जो है डेली का इसको बिजनेस की तरह लेना चाहिए, और इसमें एक डेली टारगेट डिसाइड होना चाहिए हमारा 5%, का 5% डेली का बहुत होता है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपने सोचा कि मैं आज ही 50%, 100% कर लूंगा, तो उस दिन आपका पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा और आप गैम्बलिंग की तरह मूव करेंगे। तो सबसे पहला रूल आपको ये बनाना है कि मेरा ये एक बिजनेस है और मैं इसमें सीख रहा हूँ, और मेरा डेली का जो प्रॉफिट है 5 to 10%। वो पता लगे मार्केट हमको अपॉर्चुनिटी होता है, जैसे लास्ट फ्राइडे को आपने देखा होगा, जो लोग ग्रुप में आ चुके हैं पहले से, जो मेरे कॉल्स मैंने पोस्ट किए थे, उसमें दोनों साइड की कॉल मैंने पोस्ट किए थे। एक साइड में अप गया मार्केट 22% अप गया, दूसरी साइड में 15% डाउन आया, तो लोगों ने, मेरी टीम ने 35% प्रॉफिट बनाया। वो पता लगा इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम कैश करेंगे, अदरवाइज हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 5% ज्यादा नहीं होना चाहिए डेली का। अब आप इसके अंदर आए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ।
एक वेबसाइट होता है जो मैं आपको भेजने वाला हूं अभी ग्रुप में। ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है। टेक्निकल एनालिसिस वेबसाइट से होती है, मैं आपको मैसेज बॉक्स में भेज दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा ट्रेडिंग व्यू का। इसकी लिंक भी मैं आपको भेज रहा हूं आपके चैट बॉक्स में। ये मैंने आपको इसका भेज दिया, आप लिख लीजिए tradingview.com, और ये लिंक भी आपके पास आ गई होगी, सेव कर लीजिएगा इसको ना। अभी ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, और जो लोग नए, मैं बता दूं कि जो लाल और हरे कलर की आपको जो लाइनें दिख रही हैं, इसको कैंडल बोलते हैं इसको, और ये इसका प्लेटफॉर्म है, कैंडल बोलते हैं। और इसका टाइम फ्रेम, हमारे कैंडल का टाइम फ्रेम होता है ऊपर में, अगर आप जाके देखेंगे तो टाइम फ्रेम। और ये चार्ट मैंने जो लगाया है, ये गोल्ड जो कमोडिटी के अंदर आता है, ये गोल्ड का चार्ट है ना। गोल्ड, ये गोल्ड का जो सिंबल है XAUUSD, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अभी। इसके बारे में पहले मैं आपको टीए बता दूं, टीए कैसे होता है। तो कोई भी करेंसी के बारे में आप यहाँ पर, कोई भी करेंसी के बारे में आप यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टीए, टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, ये प्राइस कहां से कहां मूवमेंट करेगा बेस्ड ऑन द टीए। पास्ट में प्राइस कहां था और प्राइस लौट के कहां जाएगा, कहां प्राइस सपोर्ट लेगा, कहां जाके प्राइस नीचे जाएगा, कहां प्राइस ऊपर जाएगा, ये पूरा पास्ट का जो डेटा होता है, पास्ट के डेटे के हिसाब से हम सर्च करते हैं। जो अभी आप जो कैंडल का साइज देख रहे हैं, 4 घंटे की एक कैंडल है, और अभी मैंने लगा दिया डे की। अब जो कैंडल आप देख रहे हैं, डे की कैंडल है। तो आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है पास्ट में भी इस एरिया के अंदर था, इस एरिया में प्राइस था, फिर घूम फिर के प्राइस नीचे गया, और फिर घूम के वो ऊपर आया प्राइस। हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। तो मार्केट इसी तरह से मूव करता है, आप देख रहे हैं मार्केट इस तरह से मूव करता है, नीचे ऊपर। तो ये हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मल्टीपल टूल्स यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर, और मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करते हैं, मल्टीपल स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। उस स्ट्रेटेजी के बेस पे यहाँ पर हम लोग टीए कंप्लीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी का है, मैं यहाँ पर यूरो यूएसडी का थोड़ा लाइव टीए कर देता हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ी आइडिया लग जाए, जो पुराने हैं उनको भी इसमें हेल्प मिल जाएगी, है ना। ये यूरो यूएसडी का डेली का चार्ट है, इसको मैं 4 आवर में देखूंगा। तो 4 आवर में सबसे पहले मैं देखूंगा इसका जो मोमेंटम है, इसका जो मोमेंटम है, ये अप डायरेक्शन में मोमेंटम है इसका। इसका जो मोमेंटम है अप डायरेक्शन के अंदर, 4 घंटे की चार्ट है, इसका जो डायरेक्शन दिखा रहा है मुझे, अप डायरेक्शन दिखा रहा है, राइट। उसके बाद में लास्ट फ्राइडे को मार्केट ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, यहाँ पर यहीं पर सपोर्ट लिया इसने, इस मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, इस एरिया में, ये सपोर्ट का एरिया, इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया। अब जब मार्केट ओपन करेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो अप डायरेक्शन में दिख रहा है हमको, कितने 4 घंटे के टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन अप डायरेक्शन है, यानी मार्केट का जो स्ट्रक्चर बना है वो क्या बना है, अप बना है, ऊपर की डायरेक्शन की तरफ बना है। मोमेंटम पॉजिटिव है इसमें। तो ये इसकी जो मंडे के दिन अगर मार्केट कल आज रात में जब मार्केट ओपन होगा, तो चांसेस वो है कि फिर से यहाँ से पुल बैक लेगा, और पुल बैक लेके अप डायरेक्शन में जाएगा। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लिया, लेकिन हमको ट्रेडिंग तो हम इंट्राडे में करते हैं, तो क्योंकि कैंडल एक 4 घंटे की, हमको एक मार्केट का एक मोमेंटम पता लग गया कि मार्केट जो है, स्ट्रक्चर जो है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो अप डायरेक्शन में। फिर हम इसको थोड़ा शॉर्ट टाइम में करेंगे, हम इसको 1 आवर में चेक करेंगे फिर से, 1 आवर में क्या होता है। जो पुराने लोग हैं वो भी देख लीजिए, मार्केट का स्ट्रक्चर आपको जानना जरूरी है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो इस एरिया में देखेंगे, इस एरिया पर्टिकुलर एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया में आके सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया। और एक एरिया और है इसका, ये एरिया जब इसमें ट्रेड करते हैं तो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पार्ट पे फोकस करना पड़ता है। अगर ये एरिया यहाँ पर रुकता है और इसको ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ सपोर्ट लेता है, तो फिर आप ऊपर की ओर प्लान कर सकते हैं। हमेशा इस एरिया में हमको वेट करना है, जैसे ये एरिया ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा वेट करना है, फिर पुल बैक लेगा, नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, ऐसे ऊपर जाएगा। यही सेम चीज यहाँ भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पर नीचे आया, तो नीचे आके इस एरिया में गया। अब यहाँ पर हम वेट करेंगे, यहाँ पर हो रहा क्या है, हो सकता है इस एरिया से फिर से यहाँ नीचे आ जाए, तो नीचे आ जाए, इस एरिया को अगर ब्रेक करेगा और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे जा सकता है। तो पर्टिकुलर हमेशा जिस एरिया में मार्केट में सपोर्ट ले रहा है, इस एरिया में ट्रेड नहीं करना, यहाँ पर रुकना है हमको। यहाँ पर होल्ड, मार्केट रुका है तो हमको भी रुक जाना है, रुकने के हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। वो है 1 घंटे की कहानी। अब हम इसको 15 मिनट में प्ले करेंगे। जनरली इंटरडे हम लोग करते हैं तो 15 मिनट का चार्ट देखते हैं हम लोग इसको, है ना। 15 मिनट के अंदर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो इस तरीके से आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर। ऑलमोस्ट 15 मिनट में भी आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो डाउन ट्रेंड का दिख रहा है।
हमने क्या देखा था, 4 घंटे में हमने अप देखा था, लेकिन 15 मिनट में हमको स्ट्रक्चर क्या बना, डाउन ट्रेंड का बना। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है ना डाउन ट्रेंड की तरफ। अब हमको वेट करना है कि पर्टिकुलर यहाँ पर इस एरिया में इसने क्या करना है, होल्ड किया हुआ है इस एरिया में, तो हमको इस एरिया का वेट करना है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ से एरिया से अगर टूटता है, एरिया टूटता है, ब्रेकआउट होता है, हम नीचे जा सकते हैं। नीचे कहां तक जा सकते हैं, इस एरिया में इसने सपोर्ट लिया है, इस एरिया तक हम जा सकते हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, और मल्टीपल टूल्स यहाँ पर होते हैं, और मल्टीपल टूल्स जैसे जैसे आप यूज करेंगे वैसे वैसे ट्रेडिंग व्यू का आपका हाथ बढ़ जाएगा। और यहाँ पर टी कर हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है, पास्ट में जो भी हुआ है फ्यूचर में वो होता है। और ये एरिया मार्केट यहाँ पर क्यों होल्ड किया था, क्योंकि पास्ट के अंदर यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इस एरिया ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो ये एक रेसिस्टेंट का एरिया काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ डिमांड थी, तब ये सप्लाई के रूप में काम करता है, D2S बोलते हैं, डिमांड टू सप्लाई। तो ये एरिया इस तरह से काम करेगा, और बाकी सारी बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, ये चीज हो गई आपकी। इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर जो भी हम एनालिसिस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और ये जो पूरी कहलाती है, जो कैंडल अलग अलग है, इसको कैंडल बोलते हैं हम लोग। और कुछ कैंडल के बारे में आपको समझा दूं, कौन सी कैंडल क्या होती है। अलग अलग टाइप कैंडल होती है, कैंडल के काफी सारे नाम होते हैं, है ना। कुछ कैंडल के बेस पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं आप लोग। तो ये सब चीजें अलग अलग देख रहे हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है ना। तो ये किसी में नीचे में जो है पतली लाइन बनी हुई है, इसको वीक बोलते हैं, वीक बनाता है मार्केट में। तो वीक बनाता है तो मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, ऊपर वीक बना रहा है तो मार्केट परफॉर्मेंस क्या रहेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैंडल होती है। ये कैंडल को आपको रीड करना, इसको कैंडल स्टिक बोलते हैं। ये आपको ये भी पढ़ना जरूरी है आपको, अगर इसमें आ रहे हैं, टेक्निकल का पार्ट होता है। और काफी तरह की कैंडल्स होती हैं, तो कैंडल्स हमको मालूम हो गई। जैसे कि मैं एक कैंडल आपको बताता हूँ, ताकि आपके नॉलेज के लिए, जो पुराने लोग शायद उनको मालूम होगा। ये जो कैंडल बनी है आप देखें ना, एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, उसके बाद में एक रेड कलर की कैंडल बनी हुई है। इस तरह कैंडल आप आइडेंटिफाई करना, जो भी डायरेक्शन में बनी हो। अब पहले ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, रेड बड़ी बनी, ग्रीन छोटी बनी ना, इसको बोलते हैं बैरिश इंगल्फिंग। कैंडल का नाम बैरिश इंगल्फिंग। इस तरह की कैंडल यदि आपको दिखाई देती है अप डायरेक्शन में, तो मार्केट उस टाइम पे मार्केट नीचे जाता है। तो ये आपको अगर जानना, पता करना आ गया कि बुलिश और बैरिश इंगल्फिंग कैंडल क्या होती है, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है जो कैंडल के बेस पर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये कैंडल होगी आपकी। और इस तरह से आपको बुलिश कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। ये आपको मिली बुलिश इंगल्फिंग, ये कैंडल मिल गई आपको, देख लें आप। अब पहले रेड बनी, बाद में ग्रीन बनी, तो जब ग्रीन बनी ये हमको कंफर्मेशन दे रही कि मार्केट ऊपर जाएगा, और ये आपके सामने है। तो ये दो कैंडल है जो आप खुद भी देख सकते हैं, और बहुत बड़ी चीज नहीं इसको फाइंड करना। दो कैंडल, पहली वाली छोटी कैंडल होनी चाहिए, दूसरी ग्रीन बड़ी होनी चाहिए। इंगल्फिंग का मतलब होता है अपने अंदर में समा लेना, यानी एक बड़ा आदमी, मोटा आदमी, बड़ा वाला आदमी, उसके नीचे एक छोटा आदमी, नाटा आदमी। तो जब बड़ा आदमी खड़े होगा और नाटा आदमी उसके पीछे खड़ा होगा, तो वो पीछे से सिर्फ मोटा आदमी, सामने से सिर्फ बड़ा जो आदमी है जिसकी हाइट ज्यादा है, हेल्दी ज्यादा है, वो दिखेगा, पीछे वाला आदमी नहीं दिखेगा। सेम कहानी इंगल्फिंग, कि मोटे आदमी ने छोटे वाले आदमी को इंगल्फ कर लिया, अपने अंदर में समा लिया है, वो दिख नहीं रहा। इस तरह की चीजें जब बनेगी मार्केट का स्ट्रक्चर, तो आपको एक बुलिश साइन देगा। इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। और इस बेस पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जब भी आपको मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर बने दिखे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो भी टाइम फ्रेम दिखता है, उस टाइम आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट में अप डायरेक्शन में जाएगा, मार्केट का मोमेंटम। स्पेशली ऐसा जब कुछ चीज देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर आपको, जैसे साइडवेज स्ट्रक्चर था ये, और ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना, तो ये एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, और ये आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। दैट इज ए वन टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, और शायद पुराने लोगों को मालूम भी होगा बैरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, राइट। इसी तरीके से कैंडल स्टिक आपको पढ़ना जरूरी है आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो ये होगी कैंडल। और ये जो पूरी यहाँ पर एक्टिविटी चलेगी, ये सबसे ज्यादा, अगर आपको ट्रेडिंग भी नहीं मालूम और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हैं, तो आपको स्कैमर के चक्कर में पड़ेंगे, क्योंकि वो आपको स्कैमर आपको ट्रेडिंग पे लेके जाता ही नहीं। उसके बारे में हम खुलासा करेंगे MT4 MT5 वाले में भी आगे में, बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं मैं। और हम बढ़ते थोड़ा सा और आगे। और उसके बाद में एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल पार्ट अभी और है, मैं कवर कर रहा हूँ। उसके बाद में एक आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, कोई भी चीज के बारे में न्यूज, कोई भी चीज के बारे में न्यूज जो हमको मिलती है, और न्यूज हमको डायरेक्शन पता करती है कि मार्केट का मोमेंट क्या होगा। और न्यूज के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। ये भी मैं आपके मैसेज बॉक्स में भेज दे रहा हूँ, या आप नोट डाउन करके रखिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, अगर आप फॉरेक्स में आ रहे हैं तो ये आपको जानना जरूरी है। हमारे पास जो था, हमारी क्षमता जो थी वेबिनार की 100 की थी, 100 आगे काफी सारे लोग वेटिंग के अंदर है, इसलिए मैं बोलता हूँ 5 मिनट पहले ज्वाइन करो,
मैं जो स्लॉट है 100 कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाकी सारे लोग जो है ट्रबल कर रहे हैं। मैसेज यहाँ पे दिख रहा है मुझे, काफी सारे लोग गेस्ट रूम के अंदर बैठे हैं, वेटिंग के अंदर है, वेटिंग के अंदर है। कोई बाहर गया, किसी का नेटवर्क खराब हुआ वो बाहर गया तो उसको चांस मिलेगा, ये होता है। तो टेक्निकल टूल्स ने मैंने भेजा ना अपना ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है रेडमी 10। ट्रेडिंग व्यू सर गोल्ड का चार्ट में दिखाएं, मैं बताता हूँ गोल्ड में गोल्ड आपका फेवरेट, मैं जानता हूँ, मैं आता हूँ, मैं आपके एक बार आपके क्वेश्चन पढ़ना मुझे बड़ा जरूरी होता है मैसेज, क्योंकि आप इतने प्यार से लिखते हैं मैसेज, तो मैं अवॉइड नहीं कर सकता। सपोर्ट और रेसिस्टेंट कैसे लगाएंगे पहचानते हैं, बात करेंगे हम लोग, एनालिसिस से बात करें, बने रहिए, लास्ट में आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट ही बताऊंगा मैं आप लोगों को। या अजय जी बिल्कुल, मुझे आपके टच में रहिए, कोई बस मेरा साउंड अच्छा है। आप जेम्स मासूम आप अपना साउंड चेक कर लीजिए, क्योंकि आपकी सिंगल कंप्लेंट है, राइट। लिंक ओपन होने का सवाल ही, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट आपको गूगल पे मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू, और मैं तो आपको भेज दिया है ना, ये मेरी लिंक नहीं है, ये ट्रेडिंग व्यू की लिंक है, और ये फॉरेक्स फैक्ट्री की लिंक है जो मैंने अभी भेजी है। अभी मैंने आपको एक लिंक और भेजी है, ये फॉरेक्स फैक्ट्री की है। ये बस आप नाम लिख के रख लीजिए फॉरेक्स फैक्ट्री, आपको जरूरी नहीं कि अभी लिंक पे जाना है, अब ये बात का काम है आपका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेपर और पेन लेके बैठ जाइए आप लोग ना, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिनिमम इक्विटी कितनी होती है फॉरेक्स हम बताएंगे आपको, डोंट वरी अरुण कुमार जी, आप थोड़ा होल्ड करिए, वेट करिए, पूरे क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपका मैं, है ना। अभी हम पहले थोड़ा कवर कर ले। तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री का वेबसाइट है जहां पर फंडामेंटल एनालिसिस होती है। आपको टीए कितना भी अच्छा आता हो, लेकिन टीए एक टाइम पे आके फेल हो जाता है, कोई फंडामेंटल न्यूज अगर आ जाए तो, कोई फंडामेंटल न्यूज आ जाए, और न्यूज का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है फॉरेक्स इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री पे पड़ता है। और एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग जो न्यू है, मैं आपको इंडिया की एग्जाम्पल दूंगा। तो इंडिया में अभी कल लास्ट फ्राइडे को भी एक न्यूज आई थी अडानी ग्रुप की, तो उस टाइम पे अडानी के शेयर थोड़े से डाउन हुए थे ना। तो इस तरह की जो न्यूज आती है पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक के लिए, पर्टिकुलर करेंसी के लिए, तो उसके लिए समटाइम पॉजिटिव होती है, समटाइम नेगेटिव होती है। तो पूरी चीजों को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। आपको यहाँ पे जाके पढ़ना चाहिए। ये हर करेंसी के बारे में यहाँ पर न्यूज दी हुई है ना। इस करेंसी के हम लोग यहाँ पर न्यूज देख सकते हैं, कौन सी तारीख को कौन सी न्यूज है, और कितने बजे टाइम फ्रेम के साथ यहाँ पर दिया गया है ना। तो ये करेंसी की हमको न्यूज पढ़ना चाहिए, ये हमारा मॉर्निंग का पेपर होना चाहिए अगर हम फॉरेक्स में आ रहे हैं। मैंने बताया फॉरेक्स के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा इसमें, रिसर्च पे, ट्रेडिंग पे नहीं, ट्रेडिंग के लिए टाइम नहीं, रिसर्च पे टाइम देना पड़ेगा आपको, तो आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे। और आपको अच्छा ट्रेडर अगर बनना है तो मैं बता दूं आपको, डेली कम से कम 2 से 3 घंटा दीजिए, अपने आपको 3 महीने बाद चेंज देखेंगे आप। ये ऐसी इंडस्ट्री है, और सबसे बड़ी चीज क्या, बहुत आसान होता है, ये मुश्किल भी नहीं होता है, बहुत आसान है। न्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये न्यूज आई हुई है, और ये जो येलो कलर के जो फोल्डर है ये लाइट न्यूज होती है, और गोल्डन कलर के जो फोल्डर है थोड़ी सी इंपैक्ट ज्यादा होता है न्यूज का, और जो रेड कलर के जो फोल्डर है ये बहुत हेवी न्यूज होती है, इसके ये मार्केट उथल पुथल करती है कोई भी करेंसी का, काफी अच्छा परसेंटेज मिलता है, स्पेशली यूएसडी की न्यूज में 20-20%, 25-25% का इंपैक्ट देखने को मिलता है हमको हमारे ट्रेड साइज के हिसाब से, राइट। तो ये न्यूज पढ़ेंगे, आप न्यूज जाके पढ़िए इसको, तो जैसे जैसा पढ़ेंगे पहले दिन आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरे दिन में समझ में नहीं आएगा, तीसरे दिन भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन के बाद आपको समझ आने लगेगा। आप कंटिन्यू एक्टिविटीज करिए, आप एक दिन में जाके देखेंगे समझ में नहीं आएगा, डेली डेली कोई चीज को देखिए ना। अभी मैं आपको एंड्रॉइड वाले आपको एप्पल का मोबाइल लाके दे दूं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब डेली आप उसमें कोई एक्टिविटीज करेंगे तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 8 days यू केम टू नो हाउ टू ऑपरेट, और आप 4 लोगों को बताएंगे। आपको मैं मैकबुक लाके दे दूं, ये मैकबुक देख रहे हैं, ये मैकबुक, और जो एंड्रॉइड यूज करते हैं उनको लाके दे दूं, तो ये जब मैंने लिया था तो मुझे भी नहीं जमता था, सालों पहले मैंने लिया था तो मुझे नहीं जमता था, लेकिन अगर मैं आपको दे दूं 1 हफ्ते के बाद आपको सब मालूम पड़ जाएगा इसके बारे में। इसी तरह से फॉरेक्स फैक्ट्री है, हम फॉरेक्स फैक्ट्री के बारे में जाएंगे, और फॉरेक्स फैक्ट्री में यहाँ पर न्यूज पढ़ेंगे हम, तो न्यूज से हमको पता लग जाएगा कि ये न्यूज क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है। उस टाइम में जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू पे जाके देखेंगे इस टाइम पे इस करेंसी में क्या इंपैक्ट आया था। जब मल्टीपल टाइम ये एक्टिविटीज आप करेंगे, देन यू केम टू नो कि फॉरेक्स फैक्ट्री में जब ये न्यूज आई थी, कौन सी न्यूज आई थी, ये हम यूएसडी की बात करते हैं, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जब सीबी ये न्यूज से आने वाली है 27 को ना, अभी हम 26 की 27 को न्यूज आने वाली है, और टाइमिंग इसका 6 बजे का टाइमिंग है। तो अब आप देखेंगे इस तरह की कोई न्यूज आती है, सॉरी 7:30 बजे का टाइमिंग है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, तो इस टाइम पे मार्केट क्या कैसा परफॉर्म करता है, ये न्यूज का इंपैक्ट क्या होता है। और दूसरी चीज आपको एक यहाँ पर दिया, पास्ट का डेटा दिया हुआ है, जैसे आप ये फोल्डर पे आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पास्ट का डेटा दिखेगा, इस न्यूज के लिए नहीं है, कोई दूसरी न्यूज में देखते हैं हम, ये देखिए पास्ट का डेटा दिखेगा कि ये न्यूज, सेम न्यूज हमारे को 31 मई को भी आई थी, 26 अप्रैल को भी आई थी,
मार्च में भी आई थी, मतलब हर महीने न्यूज आती है। तो इस पर क्लिक करेंगे आप, और क्लिक करने के बाद आप उसको आगे पढ़ेंगे, उसके बाद में ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे। उसी टाइम पे, उसी टाइम ड्यूरेशन में देखेंगे कि मार्केट का इंपैक्ट क्या था उस टाइम पे, उस न्यूज के हिसाब से। तो ये जब एक्टिविटीज आप मल्टीपल टाइम करेंगे तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस को लेके, राइट। आपका नाम लिखिए, जूम 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 यूजर। सर आई हर्ड ए लॉट ऑफ अबाउट रोबोट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। देखो यार, मेरे पास जो अभी आउट ऑफ एक्सपीरियंस रोबोट को टेक, इसके बारे में अगर बात करूं मैं, अपना नाम लिख दीजिए जरा, जूम यूजर। तो आप रोबोट के बारे में पूछ रहे हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछे, तो मैं बता दूं कि मेरे पास मल्टीपल केसेस है, मल्टीपल ऐसे केसेस हैं जो रोबोट के चक्कर में पड़े हैं और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के चक्कर में पड़े हैं और अपना फंड डुबा चुके हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल दे सकता हूं ग्रुप में। तो आप इन चक्कर में ना पड़े शैलेंद्र, तो आप इस चक्कर में ना पड़े बिल्कुल। और देखो एक चीज बताता हूँ यार मैं आप लोग को, अगर मैंने कोई रोबोट बनाया है और रोबोट बनाने के बाद अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो मैं आपको क्यों दूंगा? सबसे पहली चीज आप ये समझ लो कि मैं अगर रोबोट बनाया है तो मैं क्या करूंगा, अपने 25-50 अकाउंट खोल लूंगा और मैं ट्रेडिंग करूंगा, एंजॉय करूंगा, क्यों बेचूंगा मैं? तो ये रोबोट ट्रेडिंग जो है, ये एजेंटों के साथ मिलकर, ब्रोकर के साथ मिलकर अपना कमीशन पैदा करने के लिए रोबोट ट्रेडिंग आप लोग सॉफ्टवेयर बेचते हैं, और आपका फंड जो है रोबोट की तरह ऑपरेट होता है ना, और फिर आपका फंड पूरी तरह से फंस जाता है, खराब हो जाता है और आप लॉस कर देते हो। तो ये इसकी शॉर्ट में कहानी है, और मेरे पास स्टोरी की कमी नहीं है। आप भी जानते हैं मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप पैक हो चुका है। आज मैंने दूसरा ग्रुप बनाया है, मैंने 1000 लोगों को तो ग्रुप से निकाल, हर महीने में, हर हफ्ते में 300-400 लोगों को ग्रुप से निकालते रहता हूँ। आपने भी देखा होगा, जो पुराने लोग हैं देखा होगा, मैं ग्रुप से निकालते रहता हूँ। लेकिन आज मैंने डिसीजन लिया कि लोगों को निकालूंगा नहीं, मैं दूसरा ग्रुप बना दूंगा। अब मैं दूसरे ग्रुप में लोग लूंगा। तो ग्रुप में मेरे पास स्टोरीज है, नंबर ऑफ स्टोरीज है जो सॉफ्टवेयर और रोबोट यूज करके यहाँ पर आ रहे हैं। और ये मैं पढ़ा नहीं हूं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आप लोग मुझे बताते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि सर मैं रोबोट यूज कर रहा हूँ काफी महीने से, मेरा इतना फंड फंस चुका है, इतना लॉस हो चुका है। 2000 जब मार्केट है, जब से इसने बाय का कॉल ले रखा, फंसा हुआ है सर, मेरा 10,000, 15,000, 20,000 डॉलर का अकाउंट जो है माइनस में पड़ा हुआ है। तो इस तरह की स्टोरीज मेरे पास मल्टीपल है। तो उस स्टोरी के बेस पे दैट इज माय एक्सपीरियंस, और मैं तो वैसे भी उसके अगेंस्ट हूँ। मतलब मैं पर्सनली, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, राइट। तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ, मैं पर्सनली उसको यूज नहीं करूंगा। आई नो हाउ टू डील विद फॉरेक्स मार्केट, आई नो टी, आई नो द एफए। तो मैं उसकी जरूरत नहीं है मुझे, जब मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे मालूम है वो इंसान ने बनाया है, और वो एक मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से काम करता है, तो लिया मल्टीपल ट्रेड लेता है, मल्टीपल ट्रेड। और मैं बता दूं, अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आए हो, ट्रेडिंग आपको आती है, तो आपको हार्डली दिन में 2 ट्रेड करना चाहिए, 3 ट्रेड करना चाहिए, इससे ज्यादा ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए। लोगों को रिस्क मैनेजमेंट नहीं मालूम, हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे अभी। मेरा बहुत ट्रेडिंग में लॉस हो गया विजय, यस बिल्कुल होगा ना, मैं चक्कर में पड़ी, सब चक्कर में। देखो यार एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, कोई भी बिजनेस हो, आप बिजनेस में होंगे, आप जॉब में होंगे, कोई भी बिजनेस हो, आपने सीख के कर रहे हैं आप, जो भी बिजनेस में आप हो। इवन मैं एक चाय की दुकान की बात करता हूँ, अगर मुझे चाय की दुकान खोलनी है तो मुझे चाय बनाना आना चाहिए, कितनी पत्ती डालनी है, कितनी शक्कर डालनी है, कितना दूध डालना है। जब मेरी चाय बिकेगी ना, अब मल्टीपल फ्रेंचाइज चलती है ऐसी फॉरेक्स। अब एक चाय की बिजनेस के बारे में, जिसमें आज तो इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है चाय का, बहुत बड़ा मल्टीपल फ्रेंचाइजी आ रही है, बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। तो हम लोग फॉरेक्स इंडस्ट्री की तरफ इंटर कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस। तो आपको नहीं लगता उसमें हमको सीखना चाहिए? यस यस यस, मोर यू लर्न मोर विल, यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप बलप्रीत जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, एग्जैक्टली। और इवन नॉट ओनली फॉरेक्स बिजनेस, एवरी बिजनेस यू हैव टू लर्न। सब बिजनेस आपने देखा होगा, आप बिजनेस के अंदर एक जगह आकर स्टक हो जाते हैं, आप एक जगह में आके आप स्टक हो जाते हैं, आपका बिजनेस एक टाइम के बाद ग्रो ही नहीं करता। तो उस टाइम पे हमको समझ में आना चाहिए व्हाट इज रॉन्ग, क्या चीज मैं ऐसी एक्टिविटीज करूं जो मेरा बिजनेस ग्रो करे। मैं 10,000 पर डे कमा रहा हूं, और महीने के में मैं 2.5 लाख की कमा पा रहा हूं, 2.5 लाख को मुझे 5 लाख पे लेके जाना है, एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू मेक डबल योर बिजनेस इन मंथ ऑन मंथ बेसिस। दैट इज द बिजनेस ना, दैट इज नॉट अ बिजनेस कि आप स्टक हो गए। तो हर बिजनेस के अंदर आपको सीखने की जरूरत है, दैट इज फॉरेक्स। और फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। स्टिल आई एम लर्निंग, स्टिल आई एम लर्निंग। सीए लोग क्या बोलते हैं, आई एम प्रैक्टिसिंग। डॉक्टर क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, वर्ड दैट इज द वर्ड। कि लॉयर के जो एडवोकेट होते हैं क्या बोलते हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि वो रोज सीखते हैं मल्टीपल केसेस से। ऐसी ही ट्रेडिंग का मार्केट है, चाहे इंडियन मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, आपको डेली सीखते हुए जाना ही है।
दुनिया में जहां से मिले। और मैं एक चीज बता दूं आपको, आप यूट्यूब से ज्ञान लीजिए, मैं भी लेता हूं, उनको इन्फ्लुएंस पे आके आगे स्टेप मत लीजिएगा, और कोई भी अकाउंट आप वहां से ओपन मत करिएगा, क्योंकि वो यूट्यूबर लोग हैं और बड़े बड़े अच्छे भी, बहुत अच्छे भी लोग हैं उसके अंदर में, लेकिन लिंक पे जाके अकाउंट नहीं, क्योंकि वहां कोई सुनवाई नहीं होगी आपके, जब फंड आपका फंस जाएगा तो कोई सुनेगा नहीं। प्लीज, दैट इज माय ओपिनियन फॉर दैट रोबोट ट्रेडिंग। हम बढ़ते हैं हमारे और आगे प्रेजेंटेशन की तरफ, बहुत सारी चीजें बताना बाकी है अभी आपको। तो ये मैं बात करता हूँ टेक्निकल की और फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल आपको न्यूज आएगी, और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, क्योंकि बहुत नामी शख्सियत की एग्जांपल है, और जो क्रिप्टो में उनको मालूम है, मैं हमेशा लेता हूं, मैंने चेंज नहीं किया काफी महीने से, क्योंकि बहुत दुनिया के सबसे बड़े महान व्यक्ति हैं और सबसे अमीर व्यक्ति में इनकी गिनती आती है। तो इनकी एग्जांपल आपने सुना होगा, जो क्रिप्टो में डॉज कॉइन के बारे में बात करते थे, और डॉज कॉइन को उन्होंने 10 पैसे कॉइन को 67 रुपीज तक लेके गया। ये होता फंडामेंटल का पावर। कोई बड़ा आदमी कोई चीज, छोटी चीज के बारे में बात करे, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये डॉज कॉइन का चार्ट है, यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, पीछे कोई टेक्निकल कोई डेटा नहीं है हमारे पास। और ये 10 पैसे का जमीन से उठा के उन्होंने आसमान पे लेके गया था, बाद में फिर जमीन पे आ गया, ये बात करना छोड़ दिया। तो ये फंडामेंटल का पावर होता है। जब फंडामेंटल बीच में आती है तो वहां टेक्निकल काम नहीं करता, और टेक्निकल और फंडामेंटल अगर आपको आ गई तो ये कॉम्बिनेशन है सोने पर सुहागा। अब इसकी टर्मिनोलॉजी है, इसमें पिप्स क्या होती है, पेयर क्या होती है, हम देखेंगे, और मेजर पेयर क्या होती है हम देखेंगे। ये मेजर करेंसी है, व्हाट इज पेयर। तो जब भी आप करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक पेयर में अंदर ट्रेडिंग कर, सिंगल चीज के अंदर ट्रेडिंग नहीं करते, आप पेयर में करते हैं। जैसे ये एक पेयर है, इसको बोलते हैं यूरो यूएसडी, यूरोप की करेंसी है, और यूएसडी जो है यूएस की करेंसी है। तो इस तरह की पेयर बनती है। अगर आपको लगता है कि यूरो ऊपर जाएगा तो आपको ये करेंसी में पेयर करना पड़ेगा, यूरो यूएसडी में। आपको यूरो खरीदने के लिए यूएसडी के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, यूरो खरीदने के लिए आपको यूएसडी में पेमेंट करना पड़ेगा। तो यूरो आपकी बेस करेंसी हो गई, और यूएसडी आपकी कोड करेंसी होगी। कोई भी चीज आप लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल आपने शर्ट खरीदा, शॉपिंग करने गए तो आपने शर्ट खरीदा, वो आपका बेस हो गया, और आईएनआर में आपने जो पैसा दिया वो आपका कोड हो गया। जनरली पूछते हैं यार इसका कोटेशन क्या है, यार मुझे घर का कुछ काम कराना है, कोटेशन दो। तो कराना क्या है, घर का काम, कोटेशन सेकेंडरी। तो घर जो बेस हो गया, और आपको इंटीरियर का डिजाइन करना है, या आपको आपका कंपाउंड का गेट बनाना है, जो भी काम आपको करना है, फेब्रिकेशन वाले के पास गए तो आपने पूछा कि एक आइडिया बताओ यार, कोटेशन क्या होगा इसका, मुझे ये बनाना है, राइट। तो वो आपका गेट जो हो गया आपका बेस हो गया, एंड आपका जो उसने जो पैसे बताए वो कोड हो गया। तो ये करेंसी इस तरीके से काम करती है। तो हमेशा जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिसको हमको लगता है कि यूरो ऊपर नीचे जाएगा, वो आपका बेस हो गया। अगेन जिसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं यूएसडी हो गया। जैसे कि लाइव एग्जांपल आपको मैं देता हूं, ये यूरो का चार्ट ओपन है ना, और यूरो का चार्ट ओपन है आपका इसका, और आप ये जो राइट साइड के अंदर प्राइस देख रहे हैं, ये है 1.0891 पिप्स। इसके बारे में बात करेंगे, पिप्स क्या होता है, ये आपको बताने वाला हूं अगले स्लाइड में। तो ये आपके बारे में क्या होगी, इसका प्राइस होगा, मतलब हमको 1 यूरो खरीदने के लिए हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, $1.0891 यूरो के लिए। तो ये हमारी पेयर होगी यूरो यूएसडी, ये हमारी जो पेयर होगी यूरो यूएसडी, ये पेयर होगी। इस तरह से अगर गोल्ड को आपको खरीदना है तो गोल्ड को आपको आज खरीदने के लिए आपको $1.26 का पेमेंट करना पड़ेगा। ये आपकी गोल्ड की पेयर होगी। तो गोल्ड का पेयर का जो सिंबल, जनरली लोग गोल्ड के लिए परेशान होते हैं, उसका जो सिंबल है वो है XAUUSD। ये लिख लीजिए आप लोग, गोल्ड का सिंबल है। जनरली जो लोग कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग करना करते हैं उनको बोलते हैं XAUUSD। ये इसका गोल्ड का सिंबल हो गया, राइट। तो ये सब चीजें जो होती हैं इसको एक करेंसी पेयर बोलते हैं। और ये जो है ये मेजर करेंसी पेयर है जो आपको बता रहा हूं। GBP जो हमारे यूके की करेंसी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये हमारे यूके की करेंसी हो गई, राइट। उसके बाद में नीचे यूएसडी हमारी यूएस की करेंसी होगी। JPY जापान के येन जो होते हैं, है ना, जापान का जो येन होता है, ये येन जापान की करेंसी को येन बोलते हैं, JPY जापान की करेंसी होगी। CHF स्विट्जरलैंड की करेंसी होगी। एंड कैट CAD कैट कनाडा की करेंसी होगी। AUD ऑस्ट्रेलिया की करेंसी होगी। NZD न्यूजीलैंड की करेंसी होगी। तो ये करेंसी पेयर है जिसमें आपको ट्रेड करना चाहिए। बाकी तो माइनर पेयर ही बहुत सारी पेयर है, हर देश की करेंसी है, लेकिन इस करेंसी के अंदर जो है अपना वॉल्यूम अच्छा रहता है, और इसके अलग अलग सेशन होते हैं। अलग अलग सेशन में आपको अलग अलग ट्रेडिंग करनी है, बता दूंगा आपको ट्रेडिंग का टाइमिंग और सेशन इसके बाद वाले स्लाइड में, राइट। तो ये आपकी होगी करेंसी पेयर। अब उसके होता है कि पिप्स क्या होता है। पिप्स भी आपका 2 टाइप का होता है, और पिप्स किसको बोलते हैं, मैं आपको, प्राइस होता है ना, प्राइस 1.0811, तो ये पॉइंट के बाद 0811 जो है दैट इज कॉल्ड पिप्स। ये एक पहली एग्जांपल है टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर क्या होता है,
जो पॉइंट की बात की, जो डिसिमल की बात की, जो 2 नंबर है वही काउंट करते हैं हम। तो ये है 140.45.22। तो अभी 2 3 हो गया तो हमारा 1 पिप्स बढ़ेगा। ये 1 पिप्स बढ़ेगा तो हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है उस तरीके से परफॉर्म करेगा। मैं आपको लाइव में दिखा देता हूँ। अब ये देख लीजिए, आपको ये यूरो यूएसडी की पेयर है और ये जो 1.0891, क्योंकि 4 ही नंबर काउंट करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पिप्स। और जैसे ये 91 की जगह 92 93 और ये ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ेगा इसका, तो जब बढ़ेगा तो हमको प्रॉफिट होगा। तो इसको बोलते हैं पिप्स। टाइप 2 के अंदर क्या होता है? टाइप 2 के अंदर लास्ट के इसे जेपीवाई का प्राइस है 182.66। तो ये टाइप 2 में ऐसा होता है कुछ पेयर के अंदर 2 ही नंबर काउंट करते हैं पॉइंट के बाद। तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है पिप्स आपका। और पिप्स का कैलकुलेशन होता है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। कितने पिप्स बढ़ेगा तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। अभी मार्केट बंद है इसका, ठीक है, ओके। तो आपने पिप्स भी देख लिया। अब देखते हैं आगे क्या है। पहले लोग क्वेश्चन भी लिख रहे हैं क्या? थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये आपका हो गया पेयर। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ये हमने अब देख लिया कि सब हमने करेंसी पेयर समझ लिया हमने, है ना। हमने पिप्स क्या होता है ये समझ लिया हमने, आपको समझ में आ गया। अब इस एक होता है लॉट साइज। लॉट साइज मतलब हम कोई भी चीज लेते हैं तो क्वांटिटी के अंदर लेते हैं ना। क्वांटिटी के अंदर कोई भी चीज लेते हैं, जैसे हमने शक्कर ली तो 1 किलो शक्कर ले ली। हमने बनाना ली तो हमने 1 दर्जन बनाना ले लिया, है ना। हमने ऑयल लिया तो लीटर में ऑयल लिया। तो कोई भी चीज हम क्वांटिटी के अंदर लेते हैं ना। तो ऐसे इसके अंदर लॉट साइज होते हैं। और ये अलग अलग लॉट साइज है, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट। नैनो बंद हो गया अभी, ये मेरा पुराना पीपीटी, इसको मैंने अपडेट नहीं किया। नैनो फिलहाल अभी बहुत सारे एक्सचेंज ऑफर नहीं कर रहे हैं, हमको सिर्फ माइक्रो लॉट में रहना चाहिए। अब आपको 1000 यूनिट अगर खरीदने हैं, 1000 यूरो आपको लेने हैं, तो हमको 1000 यूरो के हिसाब से $1000 देना पड़ेगा ना समटाइम, 1200 $1112। ऐसा नहीं, यहाँ पर अब यहाँ पर ब्रोकर का रोल प्ले होता है। ब्रोकर आपको एक फैसिलिटी देता है, मार्जिन, कि आपको 1000 यूनिट का साइज लेने के लिए आपको अगर मार्जिन 1:500 रेशो की है तो आपको सिर्फ $2 लगेंगे। ये मार्जिन आपका इस लॉट साइज पे। और जैसे जैसे आप लॉट साइज बढ़ाते जाओगे ये आपका प्राइस बढ़ता जाएगा। और मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आपका $100 का और $200 का पोर्टफोलियो साइज है तो आपको 0.1 0.2 से ज्यादा लॉट साइज नहीं लेना चाहिए, पर्टिकुलर एक पोजीशन पे। तो इस अगर आपका $100 का है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपका एक अगर आपने कॉल ओपन किया है तो 0.01 से ज्यादा, 0.01 से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। जनरली लोग यही लोगों को लॉट साइज नहीं आता है और 0.10 कर देते हैं और वो एक ही झटके में उनका अकाउंट उड़ जाता है, तो उनको यही नहीं मालूम। और आपका जो मार्जिन रेशियो होना चाहिए 1:100 का रेशियो होना चाहिए, 1:500 का नहीं होना चाहिए। तो हमेशा ये मार्जिन आपको याद होना चाहिए कि मार्जिन, अगर ब्रोकर आपको ज्यादा मार्जिन दे रहा है तो ये समझ लेना कि आपका उतना ही जल्दी अकाउंट खाली हो जाएगा। तो आपका जो रेशियो होना चाहिए 1:100 का रेशियो होना चाहिए। यही जनरली लोगों को समझ में नहीं आता कि मार्जिन कैसे लें, कितना लॉट लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एजुकेशन का पार्ट है, इस पर फोकस करना चाहिए। आपको अगर MT4 MT5 यूज करना आ गया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ट्रेडिंग में उतर गए। आपको बहुत सारी चीजें MT4 MT5 ये बच्चा भी यूज कर लेगा, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि लॉट साइज कितना होना चाहिए, उसका मार्जिन मनी क्या है, उसका स्प्रेड लेवल क्या है। स्प्रेड कमीशन होता है, वो कमीशन कम होना चाहिए। हम जाके अकाउंट खोल लेते हैं और यूट्यूबर जो हमको अकाउंट के लिंक देते हैं वहां पर आपको मैक्सिमम ज्यादा कमीशन बहुत ज्यादा लगता है। आपको उसके बारे में आपको आइडिया नहीं होती और आपको समझ में भी नहीं आता। तो ये सब चीजों से आपको बचना जरूरी है। सेफेस्ट लेवरेज 1:100 विजय जी, 1:100 इज द सेफेस्ट लेवरेज। मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज एक बार टाइप कर दीजिए मेरी वॉइस अगर क्लियर आ रही है। ये वो अमन साहब बोल रहे हैं कि आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ देखिए मेरी आवाज सही आ रही है अमन साहब, आप अपना, यस 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 यस, अमन साहब अपना प्लीज चेक कर लीजिए आपकी तरफ से क्लियर है मेरी वॉइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस क्लियर है अमन साहब? आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, प्लीज देख लीजिएगा, नेटवर्क इशू अगर हो सकता है ना। ओके, हम बढ़ते हैं आगे हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ, है ना।
अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, हाँ मैं चलो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप लिख लीजिए, उसको पेन पेपर लेके बैठिए, लिख लीजिए, क्योंकि उसका कोई पीपीटी नहीं है उसका, आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद फिर और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपको ने पूछा है सबके लिए काम में आएगा, कितना ट्रेड लेना है 100 USD में। हाँ लिख लीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए, अगर आपका पोर्टफोलियो साइज, आप मल्टीपल कर लीजिए उसका, अगर रूल नंबर 1, अगर आपका पोर्टफोलियो साइज $100 है, $100 पोर्टफोलियो साइज लिख लीजिए। आपका लेवरेज होना चाहिए 1:100 का। पहला प्रिंसिपल ये हो गया, ब्रोकर जिसके पास अगर 1:100 का नहीं है, वो ब्रोकर आपको यूज नहीं करना है, पहली चीज। दूसरा रूल, आपको लॉट साइज 0.01 से ज्यादा नहीं लेना है। आपका $100 का पोर्टफोलियो है, आपको एक टाइम में 3 कॉल से ज्यादा नहीं लेने, मैंने मैक्सिमम आपका 30%, क्योंकि आप अगर 100 का लेवरेज लेंगे और 0.01 का लॉट लेंगे तो आपका मार्जिन जो लगेगा $10 का लगेगा। आप 0.2 का लॉट लेंगे, 0.02 का लॉट लेंगे तो आपका मार्जिन लगेगा $20। आप 0.03 का लॉट लेंगे, आप लिखते जाइए, तो आपको मार्जिन लगेगा $30। तो अपने पोर्टफोलियो का आपको 30% से ज्यादा फंड यूज नहीं करना है एट एनी हाउ। लिख लिया आप लोगों ने ये सब चीजें। तो मैक्सिमम जो कॉल ओपन करेंगे आप 0.0, एक टाइम में मैंने देखा मल्टीपल लोग कॉल ओपन कर लेते हैं और वो लिक्विडेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं मालूम। तो 0.03 से ज्यादा आपको लॉट नहीं, अगर आपने एक लॉट भी ले लिया कॉन्फिडेंस से कोई कॉल कर लेके, तो आपने 0.3 का लॉट ले लिया, तो अगला कॉल आप नहीं लेंगे अगर आपका $100 का पोर्टफोलियो साइज है। तो पोर्टफोलियो साइज मतलब पोर्टफोलियो उसको बोलते हैं जितना आपने कैपिटल रखा उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं, तो वो कहलाता है आपका पोर्टफोलियो। गॉट इट। अब दूसरी चीज, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेडिंग नहीं करना। ये कसम खा लीजिए, आप आपको ट्रेडिंग इंडस्ट्री बने रहना है तो आप कसम खा लीजिए कि मैं स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। स्टॉप लॉस के बगैर आप ट्रेडिंग करेंगे तो वो आपकी खुदकुशी होगी, आपकी नहीं, आपके पोर्टफोलियो की। आपके पोर्टफोलियो की खुदकुशी कर रहे हैं आप, मतलब खुदकुशी मतलब आपका पोर्टफोलियो वॉच आउट हो जाएगा। तो ये आप कसम खा लीजिए कि मैं आज के बाद अगर ट्रेडिंग करूंगा कभी नुकसान नहीं होगा आपको, और नुकसान भी होगा तो आपको माइनर सा होगा। अगर आपने 2% का रिस्क मैनेजमेंट यूज किया है तो आपको लॉस भी कितना होगा, 2% का। मैंने आपका $100 का पोर्टफोलियो, तो आपको $2 का नुकसान हुआ, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट, राइट। और आपने वो नहीं लगाया तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। जनरली जो लोग शिकायत करते हैं कि सर मेरा अकाउंट वॉश आउट हो गया, मेरा अकाउंट ये हो गया, मेरा लॉस हो गया, वो इसीलिए कि उनको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता। आपको स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी चीजें जो आपको सीखने की जरूरत है, तो आप सीख के काम करेंगे। शाहिद बोल रहे हैं, शाहिद, उनका भी नाम शाहिद है, अच्छी बात है कि विदाउट उसका 15 लाख क्रॉस हो, ऑफ कोर्स वो क्या होगा ना। मैं जो मेरा सिखाने का जो स्टाइल है वो टोटली डिफरेंट है। मैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ सिखाता हूँ, मैं गैम्बलिंग नहीं सिखाता हूँ, और मैं कोई ऐसी चीज को फेवर भी नहीं करता जिससे आपका नुकसान हो। आप मल्टीपल हैं और काफी सारे वेबिनार से आप लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे, काफी महीनों से मुझे फॉलो जो कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे जो हर बार वेबिनार में आते हैं मेरे फ्री वेबिनार में। और मेरा तरीका यही है कि मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ, मेरा काम है एजुकेट करना। सबसे पहले एजुकेट करता हूँ, लोग एजुकेट होते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप इसमें एजुकेट हुई और आगे बढ़िए। आप प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। आप अगर यंग हैं और तो आप इसमें करियर बना सकते हैं, आप ओल्ड हैं तो भी इसमें करियर बना सकते हैं। मेरे पास 62-63 साल के लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा डेली बना रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और बता दूंगा इम्तियाज भाई, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा कि ब्रोकर वगैरह, आप फिक्र मत करिए, मैं ब्रोकर वगैरह बता दूंगा। आप मुझे, मैं बताता हूँ मैं, क्योंकि मैं किसी को प्रमोट नहीं करता हूँ, आप लोग जानते हैं। तो लेकिन मैं अपना पर्सनल ब्रोकर आपको दे दूंगा, ये डोंट वरी, आप फिक्र मत करिए। तो अगर आपकी परमिशन हो, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें कितने पोर्टफोलियो साइज में हम कितना बना सकते हैं, कितने दिन में हम ट्रेडिंग सीख सकते हैं, तो कुछ चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए, आपको बिल्कुल जूम यूजर जो है आप बिल्कुल शैलेंद्र सिंह जी आप कर सकते हैं बिल्कुल इसमें। चेतन पाटिल 500 और 1000 में कितना लेवरेज रखना है। नहीं, लेवरेज तो आपको देखो, लेवरेज ब्रोकर प्रोवाइड करता है, आपको उतना ही रखना है। मैं आपको सब चीज आंसर देता हूँ। तो एक बार आप लिख दीजिए, अगर जानना चाहते हैं आप कि इसमें कितने पोर्टफोलियो में कितना बन सकता है। आपको कॉन्फिडेंस के लिए मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ आपके, मेरे पास की कुछ स्टूडेंट की चीजें, और कितना प्रॉफिट हम बना सकते हैं, कितना डॉलर का हमारा अकाउंट होना चाहिए, और पास में लोगों ने, कितने लोगों ने सक्सेसफुल हुए हैं कैसे। तो अगर आप सब लोग यस लिखते हैं तो बताता हूँ मैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है फिर, है ना। यस 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 यस, प्लीज लिखते आइए, सब लोग लिखिए। 95+ लोग हमारे पास हैं अभी, सभी लोग लिखिए, प्लीज सब लोग लिखिए। यस 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 यस
सब लोग लिखिए, एक्टिव रहेंगे आप लोग। बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ आपको मैं मेरे बारे में कम बताऊंगा, चीजें जो करनी है उसके बारे में ज्यादा बताऊंगा ना। चलो थैंक यू सो मच। आपको मैक्सिमम लोग जस्ट लिख रहे हैं, बताता हूँ। अब देखो मेरे कुछ चीजें हैं जो मेरे जो मेंबर हैं, जो उनको सिखाता हूँ, बनाता हूँ, और मैं वो चीजें दिखाता हूँ आपको। मेरी कुछ मेंबरशिप होती है, और मैं भी मेंबरशिप के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कंटेंट मैं क्या पढ़ाता हूँ। ये पहले मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल दिखाऊँ आपको, और ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको मैं। ये तो मैं बाद में बताऊंगा आपको मैं, कुछ और बता रहा था आपको। ये बस 2 मिनट का, थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं, 2 मिनट का है, आप देखिएगा। तो 3 साल तक कंटिन्यू सीखते रहिए। अगर मेरे बेसिक, मैं अपनी सिर्फ फीस आगे में, स्पेशली मंगेश आपने वैसे भी भी ले सकते हैं अपने आप, सीखो थोड़ा सा अच्छा कार को। और अभी तो रियल में ट्रेड कर रहे हो ना? हाँ जी सर। तो ये वैशाली वैभव जी, बेहद खुशी हुई, तो समझाने का तरीका है। चले, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आई एम ऑडिबल सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी से आवाज आ रही है आपको, और आप दिख भी रहे हैं, और बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू सर जी। चलिए, अच्छा लगा सर आज बोलने का मौका मिला। बाकी सर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो ट्रेडिंग तो मैंने पहले भी किया है, बट ट्रेडिंग में उतना प्रॉफिट मैंने नहीं निकाल पाया था आपसे जुड़ने से पहले। और ट्रेडिंग में लॉस भी किया था मैंने, ब्रोकर चुनने में भी थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो रहा था। तो इस बार सही ब्रोकर भी मेरे साथ में मतलब मिला हुआ है आपके माध्यम से। और साथ ही साथ में आपका जो गाइडलाइन है सर और समझाने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक चीजों को क्लियर करते जाना बारीकियों से, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर। और इसके साथ साथ में मुझे एक चीज और ये अच्छा लगा सर कि जैसे हम मान लीजिए अपना दिमाग लगाए भी और आपकी बात नहीं भी माने और फंस भी गए, तो भी आपने हमारा हेल्प किया सर। एक बार मेरे साथ लाइव ऐसा हुआ था, करीब 700 $750 के आसपास में माइनस चला गया था, उसे आपने रिकवर कराया सर, मुझे बेहद खुशी हुई। और अभी जो है मैं धीरे धीरे पर डे का 1%, 2%, 3% तक प्रॉफिट निकालता हूँ सर अपनी पोर्टफोलियो में, और बहुत अच्छा लगता है सर। चलो, कितना प्रॉफिट हो गया आज तक वैसे जुड़ने के बाद? करीब सर $300 प्लस जो है मैं कर चुका हूँ सर। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। जी सर, और अच्छी बात ये लगती है सर कि सारे लोगों का ये इल्यूजन रहता है, ये भ्रम रहता है कि इसको वन डे कमाने का या ग्लैम्बलिंग की तरह सोच कर के आते हैं कि आज ही पूरा पैसा निकालना है या 20 दिन में पैसा को डबल करना है या 1 महीने 2 महीने में। ये सोच आपने पूरी खत्म कर दी सर। पहले ये सोच मेरे अंदर भी थी, बट जब से आपने ये चीज बताया है कि इसको एक नौकरी की तरह करें, तो ये बहुत शानदार लाइन है। और मैं इस लाइन को टैग लाइन मानता हूँ सर कि हर एक व्यक्ति को जो है इसको नौकरी की तरह समझकर छोटा से छोटा पर डे प्रॉफिट निकालने की सोच रख के करना चाहिए। और कोई सुझाव आपका इस सेशन में? बाकी तो सर सारी चीजें आपने क्लियर। No, this is good problem है। तो गाइस, और बस एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं। साथ के सीरीज के स्टूडेंट ही हैं और इनसे डिसिप्लिन सीखने की बहुत जरूरत है, और ये कभी भी ग्रेड में नहीं आते, लालच में नहीं आते। बट आज को ट्रेड अच्छा मिल गया तो उन्होंने उसको एडवांटेज लिया। हमेशा 0.01 से करते थे, आज इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा के 0.2 कर दिया, तो ट्रेड कर लिया इन्होंने आज, और फायदा मिल गया, एडवांटेज। सही चीज है। तो हमेशा आप लोग भी इसी तरह से डिसिप्लिन को लेके चलिए,
और जैसा कि मेरा कमिटमेंट रहता है उसी तरह से ये लाइव एग्जांपल आपके सामने में है। ट्रैफिक लगा हुआ है, लाइव था तो मैं जो ये ट्रेड था हमारा, और ये हमारा एक मिनट आपको थोड़ा सा जी, आप अपनी तरफ से करिए। यस, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ये हमारी यंगेस्ट स्टूडेंट है। आपका आशीर्वाद से आज तो 10 का 70 रुपया सीधा। हाँ, आज लास्ट वाले सेशन में बॉल कर दिया आपने। हाँ तो कमा दिया मैं सब। अगला हफ्ता रेस्ट है। आपकी दुआ से सब ठीक हो गया। ठीक हो गया। कितना होगा पोर्टफोलियो अभी तक? 404। देखो नहीं, 4 हो गया, उसका मैंने विड्रॉल कर लिया 50 आज का। अच्छा विड्रॉल कर लिए, तो टोटल कितना हो गया था? 4 हो गया था। 4। चलिए वेरी गुड। मतलब आपका 100 का 400। 100 का 400। चलो क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए ये है डिसिप्लिन, और ये है कि लाइव एग्जांपल आप ही के साथ के सीरीज के स्टूडेंट ही हैं, और इनसे डिसिप्लिन सीखने की बहुत जरूरत है। और ये कभी भी ग्रीड में नहीं आते, लालच में नहीं आते। बट आज को ट्रेड अच्छा मिल गया तो उन्होंने उसको एडवांटेज लिया। हमेशा 0.01 से करते थे, आज थोड़ा सा बढ़ा के 0.2 कर दिया, तो ट्रेड। तो ये उनका आंसर है जो पूछ रहे हैं कि $100 का कितना डॉलर होगा। ये मेरे लाइफ के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से जुड़ने के बाद 1 महीने में अपने पोर्टफोलियो का साइज डिसिप्लिन के साथ 4 टाइम का $100 से $400 कर लिया। ये लाइव एग्जांपल है। और मेरा सपोर्ट रहता है, हमेशा सपोर्ट रहता है। ऐसा नहीं कि मेरा सपोर्ट है, हमेशा मेरा सपोर्ट रहता है। तो ये सब चीजें हैं मेरी। मैं आज सालों से सिखा रहा हूँ लोगों की लाइफ में वैल्यू दे रहा हूँ। मेरा मानना है कि हमेशा सीख के इसमें आगे बढ़ सकते हैं, बिना सीखे इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। और मैं किस तरीके से सिखाता हूँ और क्या मेरे कंटेंट है, क्या मेरी चीजें हैं। लालच बहुत आता है, ग्रिड बहुत है ना, लालच आएगा ही, बिल्कुल आएगा। अगर आपने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं बनाया है तो लालच आएगा ही आएगा, लालच आएगा ही आएगा ना। तो लालच बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज क्या है, कब ट्रेड करना। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी टाइम उठ के ट्रेड कर लो। ट्रेडिंग का मतलब होता है एक सेटअप। जब तक आपका एक सेटअप तैयार नहीं होता है, जब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो सेटअप बनाना लोगों को नहीं आता, स्ट्रेटेजी बनाने लोगों को नहीं आती, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और जनरली क्या होता है कि जो आईबी आपको अकाउंट खुलवा देते हैं वो आपको सिग्नल देते हैं। और मैं, आपने भी सुना होगा मेरे मुंह से कि मैं सिग्नल नहीं देता, सिग्नल बनाना सिखाता हूँ ना। और एक बार हमने मार्केट को समझ गए और समझ सीख लिया तो जिंदगी भर हम किसी की मोहताज नहीं रहेंगे। तो सिग्नल के भरोसे कभी ट्रेडिंग में मत आइएगा, आप अपना कैपिटल लॉस कर लो। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये, ठीक है। अब मेरा अचीवमेंट ये है कि मैं सालों से आपके सामने बैठा हूँ, यही मेरा अचीवमेंट है ना। तो मैं सालों से सर्व कर रहा हूँ, सालों से आपके सामने बैठा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ इस मार्केट के अंदर में। और अगर आप मेरे फ्री वाले ग्रुप में रहेंगे, 8 एक दिन देखिएगा मेरे ग्रुप में, फ्री ग्रुप में आके, और फिर आप मेरा अचीवमेंट देख लेंगे वहाँ पर ना। तो जो लोग मेरे फ्री ग्रुप के अंदर है काफी दिनों से, उनको मालूम मेरा अचीवमेंट क्या होता है। मैं आपको दिखा, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको दिखा दूंगा मेरा अचीवमेंट। जो मुझसे पूछ रहे हैं मेरा अचीवमेंट क्या है, तो मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये है चीजें। और अगर आप जानना चाहते हैं कंटेंट के बारे में मेरे, और बाकी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक बार यस कर दीजिए, तो मैं बाकी चीजें भी आपको दिखा देता हूँ। और फिर हम कुछ लाइव एनालिसिस सर पढ़ेंगे, तो मैं भेज दूंगा। सब लोग लिख दीजिए अगर आप जानना चाहते हैं। जो भी जिस लेवल के कंटेंट मेरे पास है ना, आप देख लीजिएगा। पर हिंदुस्तान में नहीं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंडिया में कोई नहीं पढ़ाता, मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल क्या यूज करे पढ़ाता हूँ। सब लोग यस लिखिए तो बता देता हूँ मैं। और जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और कुछ एनालिसिस मैं दूंगा, उसके लिए रुकना तो आप रुक सकते हैं। और मेरे कंटेंट, मेरे कोर्स, मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज यस, सब लोग यस लिखिए। मैक्सिमम लोग यस लिखेंगे तो बताऊंगा, अदरवाइज प्रोग्राम यहाँ से हम फीडबैक लेके क्लोज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग यस लिखिए, 95 प्लस लोग हैं और मुझे सब लोग यस चाहिए। 95 यस चाहिए मुझे, देन आई विल सी। मेरी बहुत वैल्यूबल चीजें होती है और मेरा पूरा फोकस एजुकेशन पे। 46 47 सभी लोग यस लिखिए प्लीज। 46 47 48 मैक्सिमम लोग यस लिखिए, ताकि आपकी हलचल रहे। मुझे भी आप लोग कि आप इंटरेस्टेड हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो छोड़ सकते हैं, वो सीखने के इच्छुक नहीं है वो प्लीज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, आप जा सकते हैं। सभी लोग लिखिए, यस लिखिए जो लोग जानना चाहते हैं चीजों के बारे में मेरे। 63 65 मैक्सिमम लोग यस लिखिए। 70 मैक्सिमम लोगों ने लिख दिया। और बाकी जो बचे वो भी लिख दीजिए। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लिखिए, सब लोग लिखिए।
अभी तक मैंने आपने देखा कि अभी हमको 1 घंटा से ज्यादा हो गया और मैंने आपको 1 घंटे में वैल्यू देने की कोशिश की है ना। मैं जनरली ना, मैं एक्चुअली बता दूं, मैं आपको रियलिटी से रूबरू कराता हूँ। और आपको एक चीज और भी मालूम है आपको कि इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं तो सीखना तो पड़ेगा हमको ना। और मैं एक चीज बताऊँ कि मैं आज भी ना 12 साल 15 साल से मेरे कुछ कोच है जिनको मैं फॉलो करता हूँ। और एक चीज बता दूं आपको कि विराट कोहली भी आज इतने महान बैट्समैन है आज। सचिन तेंदुलकर बहुत महान बैट्समैन है। हमारे दादा बहुत महान बैट्समैन है, हमारे धोनी साहब जो मेरे फेवरेट भी हैं। ये सब लोग आज भी जब प्ले करते हैं ना तो एक कोच के साथ खेलते हैं। कोच उनको इतना की जरूरत है कि इनको कोच की नहीं, लेकिन स्टिल अगर वो खेल रहे हैं तो एक कोच के साथ खेलते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। आपको हमेशा एक कोच साथ में होना चाहिए, हमेशा, जो भी बिजनेस में हो। नॉट ओनली ट्रेडिंग, मैं बोलता हूँ आप जो भी बिजनेस के अंदर आपने एजुकेशन लिया है, आपके पास वहां पर टीचर मेंटर थे। आपने जो भी काम किया है बिना टीचर का सीखा है क्या? आपने बिना कोच के सीखा है क्या? और आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, नॉट ओनली ट्रेडिंग। आप एक कोच अपॉइंट कर लीजिए, आपके बिजनेस को मल्टीपल लेवल पे लेके चले जाएगा। थैंक यू सो मच। मैक्सिमम लोगों ने लिखा है यस। मैं बता देता हूँ, मेरे कंटेंट के बारे में बताता हूँ आप लोगों को, मैं मेरी चीजें के बारे में बता रहा हूँ। आप नीरज जी इतना ब्रोकर के बारे में इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं ना? ये बेचैन थोड़ा सा मत होइए, ब्रोकर बता दूंगा आपको मैं। बार बार ब्रोकर के बारे में आप पूछ रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट एजुकेशन है ना, मेरे बताने से नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, हाउ टू चूज, ये इंपॉर्टेंट ना। यही है गलती हम लोग करते हैं ना, यही गलती हम लोग करते हैं कि जल्दबाजी में आके ब्रोकर के चक्कर में चले जाते हैं और यही आपका एक्साइटमेंट आपको ले डूबता है। मैं सिखा रहा हूँ आप लोग को, आप सीखने में फोकस करिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरी, जो अब ये मेरे बारे में कि मैं मेरी कुछ मेंबरशिप ऑफर करता हूँ। मेरी और भी मेंबरशिप है, वो मैं अभी ऑफर नहीं करता हूँ। मेरे सिल्वर मेंबरशिप में ऑफर करता हूँ, गोल्ड मेंबरशिप में ऑफर करता हूँ। और जो मेरे आप लोगों ने जो अभी जिन लोगों के टेस्टिमोनियल देखे हैं वो सिर्फ मेरा एक ही लेवल क्रॉस किया, उन लोगों ने सिर्फ गोल्ड मेंबरशिप क्रॉस किया है और अपने पोर्टफोलियो को डबल कर चुके हैं। उनको हार्डली जो है 1 महीना हुआ है उनको, 20 सेशन। सिल्वर मेंबरशिप के अंदर मैं क्या कराता हूँ, ये मेरा सिल्वर मेंबरशिप के कंटेंट है। इतने कंटेंट में पढ़ाता हूँ सिल्वर मेंबरशिप में। सिल्वर मेंबरशिप में 10th लाइव सेशन होते हैं। सिल्वर मेंबरशिप में अगर आप लेते हैं तो उसमें 10th लाइव सेशन होते हैं और 10th लाइव सेशन में मैं ये सब चीजें पढ़ाता हूँ। गोल्ड के कंटेंट है मेरे, गोल्ड में इतनी चीजें पढ़ाता हूँ मैं आपको। इतने सारे कंटेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मेरे गोल्ड के कंटेंट है, गोल्ड मेंबरशिप के कंटेंट है। गोल्ड में मेरे 20 लाइव सेशन होते हैं, सिल्वर में 10th लाइव सेशन होते हैं, गोल्ड में 20 लाइव सेशन होते हैं। 20 लाइव सेशन में सब चीजें पढ़ाता हूँ गोल्ड में। उसके ऊपर है डायमंड लाइव सेशन, डायमंड मेंबरशिप। और डायमंड में 30 लाइव सेशन होते हैं, 25 होते हैं, 5 में एक्स्ट्रा देता हूँ। और सब मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, कोई भी चीज हो बेसिक से सिखाता हूँ। सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में बात, सपोर्ट रेसिस्टेंस कई तरह का होता है, मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा। ये मेरे डायमंड मेंबरशिप के कंटेंट है। सिल्वर में 10 लाइव सेशन होते हैं और मैं सिग्नल को बनाना सिखा देता हूँ इसमें। और जो भी आप मेरे से लाइव सीखते हैं इसका रिकॉर्डिंग आपको मिलता है, 1 साल की वैलिडिटी होती है, मेरा वीआईपी ग्रुप का एक्सेस मिलता है। गोल्ड के अंदर 20 लाइव सेशन देता हूं मैं और उसमें भी सिग्नल बनाना अच्छे से सीख जाते हैं आप। और इसकी वैलिडिटी 1 साल की है, लाइव रिकॉर्डिंग इसमें भी अवेलेबल है। डायमंड के अंदर 25 + 5 में एक्स्ट्रा देता हूँ, 30 लाइव सेशन होते हैं इसमें और रिकॉर्डिंग इसमें अवेलेबल होती है। 1 साल की मेंबरशिप की वैल्यू होती है रिकॉर्डिंग की और वीआईपी ग्रुप की। तो ये मेरी मेंबरशिप है और ये मैं 3 मेंबरशिप ऑफर करता हूँ। और 3 मेंबरशिप की जो मेरी वेबिनार का जो प्राइस होता है, मैं घुमा फिरा के नहीं बताता हूँ, सीधा मेरा वेबिनार का जो प्राइस होता है वो ये प्राइस होता है मेरा। और बैच जो मेरा जो है वो 3 जुलाई से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है और उसके लिए अभी एडमिशन चल रहे हैं। 3 जुलाई से मेरा नेक्स्ट बैच जो है 3 जुलाई से। तो ये मेरी मेंबरशिप है। सिल्वर मेंबरशिप के सिर्फ 5,000 रुपये लेता हूँ, गोल्ड मेंबरशिप के लिए 10,000 रुपीज और डायमंड के लिए 25,000 रुपीज। और 3 जुलाई की बैच के लिए एडमिशन हो रहे हैं, मंथ में एक बैच आती है और इसके लिए एडमिशन चल रहा है, लिमिटेड एडमिशन। बस इतना ही इसके बारे में। अब मैं इससे ज्यादा अपने बारे में नहीं बताता हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड है, इच्छुक हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अरे सॉरी, आई एम सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रहा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आई एम सॉरी 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 सॉरी। ओहो, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, सॉरी यार, कैसे हो गए ये? तो सिल्वर मेंबरशिप मेरी, गोल्ड मेंबरशिप, डायमंड मेंबरशिप, सिल्वर मेंबरशिप के कंटेंट मेरे ये हैं। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिक्स, बेसिक में इतना सारा सिखाता हूँ मैं। ये बेसिक में ये 10th लाइव सेशन के अंदर सिखाता हूँ।
उसके बाद में गोल्ड, मेरे गोल्ड मेंबरशिप में जहाँ बेसिक से एडवांस सिखाता हूँ मैं, इसमें 20 लाइव सेशन होते हैं। ये मेरे गोल्ड के कंटेंट है, देख लीजिए कितने कंटेंट है। ये गोल्ड के अंदर ये सब चीजें सिखाता हूँ। इसमें 20 लाइव सेशन होते हैं, सिग्नल बनाना सिखा देता हूँ इसमें। डायमंड के अंदर 30 लाइव सेशन होते हैं, एक डायमंड की कंटेंट है मेरे 1 2 3। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वगैरह सब इसी में सिखाता हूँ। स्मार्ट मनी इम्बैलेंस क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फ्रैक्चर वैल्यू क्या होती है ना, ये सब चीजें, फेयर वैल्यू गैप, इंडोर्समेंट, इम्बैलेंस, है ना, लिक्विडिटी इंजीनियरिंग, लिक्विडिटी क्या होती है, एलक्यू इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या होती है, स्ट्रीम लेवल की लिक्विडिटी क्या होती है, ये सब चीज स्मार्ट मनी के अंदर पढ़ाता हूँ। काफी सारे ट्रेनर और जो आपके इंडिया के अंदर जो ब्रोकिंग फर्म चला रहे हैं उनके, वो भी मेरे पास आते हैं सीखने के लिए। और मेरे पास 1-to-1 कोचिंग भी अवेलेबल है, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है मेरे पास। नागपुर के अंदर लोग आते हैं मुझे और मुझसे सीख के जाते हैं, एक हफ्ते के लिए आते हैं। तो स्मार्ट मनी में अगर काफी सारे ब्रोकर और उनके जो ओनर है वो आके मुझसे स्मार्ट मनी सीख के गए। सिल्वर में 10 लाइव सेशन होते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, सिग्नल बनाना सीख जाते हैं आप इसके अंदर में। इसमें 20 लाइव सेशन होते हैं, इसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, 1 साल की वैलिडिटी होती है, वीआईपी ग्रुप का एक्सेस होता है सब ग्रुप में। इसमें 30 लाइव सेशन होते हैं डायमंड के अंदर में, 1 साल की वैलिडिटी होती है, इसमें एडवांस कंटेंट सीखते हैं आप। तो ये मेरी 3 मेंबरशिप है मेरी है, और मेरी 3 मेंबरशिप की ये मेरी फीस है। सिल्वर की 5,000 रुपीज, गोल्ड की 10,000 रुपीज और डायमंड की 25,000 रुपीज। बैच मेरा जून में स्टार्ट होता है, अगला बैच जो मेरा जुलाई में आ रहा है। तो 3 जुलाई की बैच के लिए एडमिशन काफी सारे हो चुके हैं, और मतलब नेक्स्ट मंडे से वाली बैच स्टार्ट होगी 3 जुलाई से। इसमें आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। और आई एम फ्रॉम नागपुर। तो ये अलाउड मेरी मेंबरशिप। और मैं आप थोड़ा सा आपको मैं टीए और कर देता हूँ, किसी ने मुझे सपोर्ट रेसिस्टेंट पूछा था, मैं बता देता हूँ। और जो भी आप करना चाहते हैं, आप मेरा फोन पे का नंबर मैं आपको इसमें भेजता हूँ, आप फोन पे से पेमेंट कर दीजिएगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो लोग ब्रोकर पूछ रहे हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लीजिए, 9923410786। ये मेरा पर्सनल नंबर है, और यही मेरा फोन पे का नंबर है, मोहम्मद शाहिद के नाम से आएगा। जो भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जिनको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, लिंक चाहिए, तो वो लिंक के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर नोट कर सकते हैं आप लोग, और इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना आईडी प्रूफ, अपनी ईमेल आईडी भेज दीजिएगा। इतना ही, आप ऐड हो जाएंगे, आप आज ही आप वीआईपी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। मुझसे मिलना है, वैसे मिलने के लिए आप वैसे एक बार फोन पर कर लीजिएगा, और जो भी टाइम मैं दे दूंगा उस अपना आ सकते हैं। ऑफिस एड्रेस में दे दूंगा, दानिश मुझसे पूछ लीजिए, दानिश तबीर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मेरा एड्रेस वगैरह दे दूंगा। कितने मिश्रा साहब, ये सब चीजें बतानी थोड़ी होती है, आप कितना कमा लेते हैं आप मेरे ग्रुप पर ही देख लेंगे आप मेरे फ्री वाले ग्रुप पे एंजॉय करिए कुछ दिन, आप मेरे बारे में जान जाएंगे। आप नए आए हैं, आप मेरा फ्री जो ग्रुप है ना उसमें एंजॉय करिए। आप अगले हफ्ते में एंड तक मेरे बारे में जान जाएंगे, आप कितना कमाता हूँ, कितना कमाने देता हूँ मैं आपको। चलो ग्रुप का एक ग्रुप दिखा देता हूँ मैं आपको मेरा। मिश्रा साहब बोल रहे हैं कितना लेडीज से उसकी उम्र और जेंट्स उसकी पेमेंट नहीं पूछते, ऐसी कहावत है ना, लेकिन मैं फिर भी मैं दिखा देता हूँ ना, कोई टेंशन नहीं है। ये मेरा वीआईपी ग्रुप है। जो लोग पहले से हैं वो जानते होंगे मेरे बारे में। ये देखिए, फ्राइडे के दिन मैंने चार्ट पोस्ट किया था मिश्रा साहब, फ्राइडे के दिन मैंने एक चार्ट को पोस्ट किया था सुबह 10 बजे, वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये एक चार्ट मेरा फ्राइडे को मैंने पोस्ट किया था, और ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी इन ऑर्डर ब्लॉक एरिया मेंशन किया था। फ्राइडे का चार्ट है, सुबह एक शोर किया तो शाम में एक और डाला था, और फ्री ग्रुप में भी डाला था। यहाँ से मार्केट ऊपर लेके गए, ऊपर गया, लेके नहीं गया, मेरे क्या लेके जाऊंगा, मार्केट ऊपर गया, सॉरी मार्केट ऊपर गया। और कहां तक गया ये देख लेना, ये देख लीजिए, मेरे मोबाइल से भेजा था स्क्रीनशॉट, ये देखिए, ये मेरा टी है। ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था, फिर ये 7 बजे का चार्ट ऑर्डर ब्लॉक से वापस आया, उसके बाद मैं यहाँ से रिवर्स कॉल दिया था, फिर यहाँ तक आया। अब लाइव दिखाता हूँ आपको। तो ये ऐसा है, बस बस आप लोग की दुआएं हैं, और कुछ हुनर है, कुछ सीखा है, तो बस वो लोगों की वैल्यू दे पाता हूँ। यहाँ से कॉल पोस्ट किया था, ऑलमोस्ट कितने परसेंट कॉल, ये भी देख लीजिए कितना परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है। तो यहाँ से कॉल उठाए थे हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुई थी, और ये कॉल कहाँ तक गया था, ये ऑर्डर ब्लॉक तक गया।
यहाँ से आपको परसेंटेज दिखता है 21% का कॉल था। अगर आपने 0.01 का लॉट लिया होता तो आपको $21 का प्रॉफिट होता। उसके बाद मैंने क्या किया, सेकंड कॉल और दिया यहाँ से, कंफर्मेशन के बाद मैंने सेकंड कॉल, ये लाइव में दिया था कॉल मैंने, और ये सेकंड कॉल दिया था। सेकंड कॉल चल रहा है अभी कितने, 14% पे चल रहा है सेकंड कॉल। तो उसी दिन ये 35% का प्रॉफिट हुआ था। ये मेरे कॉल है, ये मेरे एनालिसिस है। और आप कुछ दिन ग्रुप में बताइए मेरे साथ में, फ्री ग्रुप में, और फ्री ग्रुप का आनंद लीजिए आप, तो यू केम टू नो मेरी टीम और हम लोग कितना कर लेते हैं। स्टिल ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है और इसका हमको फायदा उठाना चाहिए, लेकिन हमारे पास हमेशा टारगेट हमारा 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये अपॉर्चुनिटी मिली तो कैश करो बढ़िया। जब हमको लग रहा है हमने टीए सीख लिया है, यहाँ तक मार्केट जाएगा तो जाएगा, ये हमने टीए सीखा, ये सब स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट सब डायमंड में सिखाता हूँ। ये सब मेरे डायमंड के कंटेंट है, ये सब डायमंड में सिखाता हूँ। नहीं मैं मिश्रा साहब, मेरे को तो मैं बहुत खूब, फॉरेक्स बहुत खूबसूरत मार्केट है और आप इसमें सीख के काम कर सकते हैं। बस इंडियन मार्केट का टाइम का रेगुलेशन है, तो टाइम का लिमिटेशन है। और इंडियन मार्केट के ब्रोकर भी हमारे पास है जो फॉरेक्स में डील करते हैं, उसमें भी काम कर सकते हैं हम लोग। उनका टाइमिंग भी 9:30 तक रहता है, बट वॉल्यूम कम रहता है उसके अंदर में, तो आप डिपेंड करता है जिसको जो आता है। बट मैं आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन फॉरेक्स, सिखाता हूँ फिलहाल तो मैं। और ये सब चीजें सालों से सिखाई है और हजारों लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड किया है। आप यकीन मानिए एक्सचेंज के ओनर तक मेरे पास आते हैं, एक्सचेंज के ओनर तक मेरे पास आते हैं ये सब चीजों के लिए। और किसी ने मेरे से पूछा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंट कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको, क्योंकि मैं ये परवाह नहीं करता कि मैं फ्री वेबिनार है, मैं जितनी चीजें पूछोगे सब बता दूंगा मैं आपको। आई एम वेरी सॉरी, शायद मैं अनम्यूट नहीं कर सकता ये, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। आप मेरे से पर्सनल बात कर लीजिएगा, यू कैन टॉक टू मी पर्सनली ना। आपको पब्लिक को सुनाना है कि मुझे मुझसे बात करना है, मुझसे बात करना, यू कैन कॉल मी आफ्टर द वेबिनार। यस एग्जैक्टली, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज वेरी, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमको मालूम होना जरूरी है ना। और ट्रॉन चेन यूज करते हैं, ट्रॉन चेन से ट्रॉन चेन का अकाउंट चलेगा, पर किसी का अकाउंट में पैसा नहीं जाता। अगर आपने एड्रेस प्रॉपर डाला है, TRC20 का एड्रेस आपने लिया है अपने बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर में, और दूसरा उनका भी TRC20 का, तो प्रॉपर 20 पे जाएगा। अगर आपने एड्रेस प्रॉपर नहीं किया, प्रॉपर नहीं डाला, उसमें जरा सा भी कुछ गड़बड़ कर दी, तो फिर वो पेमेंट गया, और कहाँ गया वो किसी को नहीं मालूम। नहीं, कोई मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है भाई। फॉरेक्स में कोई रेगुलेशन नहीं है, रियलमी C25 हुआ है। फॉरेक्स में कोई इंडिया के अंदर कोई अमेंडमेंट वगैरह अभी पास नहीं हुआ है, जब होगा जब देखेंगे। और आपको इसके बारे में करें तो लाखों लोग इसमें काम करें, कैसे कर रहे हैं आप सीखिए, सीख के काम करिए। इंडिया के अंदर सेबी की गाइडलाइंस पे जाइए, सेबी की गाइडलाइंस, एजुकेट होना जरूरी है। मेरे से मैं जो बोल रहा हूँ उसको मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं भी वहीं से पढ़ता हूँ, आप भी वहीं से पढ़िए। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, सेबी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, हमारे ब्रोकर के बारे में लिखा हुआ है ना। तो सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर जाके पढ़ सकते हैं, वहीं से पढ़ता हूँ। आपको एजुकेट होना जरूरी है। मैं हैंडीकैप नहीं बनाता, मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ। मैंने बोला ना कि मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूँ, मैं सिग्नल नहीं देता। सिग्नल बनाने, सिग्नल चाहिए, टेलीग्राम पर जाइए, फंड को खत्म कर लीजिए, फिर मेरे पास आइए, फिर सीखिए, फिर काम करिए। सिग्नल के चक्कर में सिग्नल कहाँ से लेते हैं, मैं लाइव सिग्नल अभी आपको सिग्नल बना के सिखा देता हूँ। अभी के अभी मैं आपको सिग्नल बनाता हूँ यहाँ पर। ये हमारा, क्योंकि अभी मार्केट बिटकॉइन का चालू है, तो मैं बिटकॉइन की एनालिसिस करता हूँ आपके सामने में। सिग्नल अभी आप बना लेंगे, सिग्नल मार्केट चालू है ना। ज्यादा बड़ा चार्ट नहीं लेते हम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर ये देख लीजिए आप, है ना। 1 घंटे के टाइम फ्रेम आपने क्या किया, सबसे पहले आप क्या करिए, एक सपोर्ट को ड्रॉ कर लीजिए आप। ट्रेड कहां से करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सपोर्ट किया मल्टीपल टाइम फ्रेम में, यहाँ पर आके मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट आके सपोर्ट ले रहा है, मल्टीपल 1 घंटे के टाइम फ्रेम, राइट। मल्टीपल टाइम फ्रेम में मॉर्निंग ऊपर में जाके कहां से रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ एक रिजेक्शन मारा उसका। और रिसेंटली अभी जो रिजेक्शन हुआ, क्लास संडे वॉल्यूम कम होगा, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यहाँ से रिजेक्शन है ना। पास्ट पे भी यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ से भी रिजेक्शन है, राइट। अब ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया। अब आ जाइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, हम ट्रेड जब करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम लेकर ट्रेड करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा कि मल्टीपल टाइम में इस एरिया से मार्केट रिजेक्शन हुआ, है ना, और इस एरिया में सपोर्ट लिया है। और ये इस काइंड ऑफ थोड़ी रेंज भी बन रही है ना, एक थोड़ी सी रेंज भी ड्रॉ कर लिया इसने, ये रेंज ड्रॉ कर लिया। एंड ये रेंज में यहाँ से आया था, और एक रेंज की हम POC निकाल लेंगे। यहाँ से मार्केट यहाँ से वापस गया ना,
तो ये पीओसी निकल गई, ये बन के पीओसी निकल गई। अब मार्केट क्या होगा, यहाँ से जब रिटर्न होगा तो मार्केट कहां पर आएगा, मार्केट इस एरिया में आके सपोर्ट ले लेगा, इस एरिया में मार्केट आके सपोर्ट लेगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर में जाके टच करेगा, यहाँ से रिजेक्ट होगा, यहाँ से हम शॉर्ट कर लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल का कॉल ले लेंगे। इट्स वेरी सिंपल राइट। यहाँ ऊपर गया, टच किया, यहाँ से रिजेक्शन होगा, यहाँ से हम सेल का कॉल ले लेंगे। कहां तक लेंगे, ये हमारी पीवीसी की लाइन यहाँ ले लेंगे, यहाँ पर हम होल्ड करेंगे। आगे यहाँ पर क्या हो रहा है, पीवीसी लाइन तोड़ा, नीचे आके सपोर्ट लेगा, शॉर्ट टर्म में नीचे सपोर्ट ले रहा है, इस एरिया में फिर वेट करेंगे क्या चल रहा है। इस एरिया को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ से क्या किया उसने, यहाँ से क्या किया, ये फेक आउट था, फिर वापस चले गए इधर एरिया में, ये फेक आउट था। तो इस एरिया में वेट करेंगे क्या हो रहा है, ये एरिया ब्रेक किया, नीचे आया, फिर यहाँ पर आके सपोर्ट दिया, फिर यहाँ से नीचे जाएगा। नीचे कहां तक जाएगा, ये हमारे पास सपोर्ट बना हुआ है नीचे का। कितना टाइम लगा सीखने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो और उसको ऑब्जर्व कर लेना, फिर मेरे से बात करना। कितना समय लगा हमको उसको सीखने के लिए, बताइए मुझे आप। ये होता है जब आप इस पे मल्टीपल टाइम देंगे, मल्टीपल समय जब इस पर टाइम बिताएंगे आप, तो आपको समझ आ जाएगा कहां से मार्केट नीचे जाएगा, कहां से ऊपर जाएगा। आप कुछ चीजें जैसे जैसे आप सीखेंगे वैसे वैसे आपको कंफर्मेशन मिलना चालू हो जाएगा कि कहां से शॉर्ट करना है, कहां से लॉन्ग करना है, कहां से बाय करना है, कहां से सेल करना है। ये सब चीजें आपको समझ में आने लगेगी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर बहुत सारी ऑर्डर ब्लॉक है ना, इम्बैलेंस है, अब वो सब एजुकेशन का पार्ट है ना। आई होप कि आपने इस सेशन को मेरे एंजॉय किया होगा। आप ग्रुप में रिक्वेस्ट भेज दीजिए, और ग्रुप के असल में क्या है, वो फुल हो गया है, तो मैं आपको दूसरे ग्रुप की लिंक दे दूंगा, आप उसमें ज्वाइन लगेगी, है ना, टेंशन मत लीजिए। और ब्रोकर के लिए जो लोग पूछ रहे हैं, मैंने आपको नंबर अपना दिया हुआ है, फिर से मैं नंबर अभी पोस्ट करता हूँ ग्रुप में डबल से, है ना। ये मेरा नंबर नोट पेन इनके पास है, नंबर नोट डाउन 9923410786, और ये मेरा नाम आएगा उमर शाहिद। ये मेरा फोन पे का नंबर भी है और मेरा पर्सनल नंबर भी है, आप इस नंबर में मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ वो असल में क्या पूरा पैक हो चुका है ना वो, टेंशन मत लीजिए। आप रिक्वेस्ट भेजा ना आपने, सुरजीत सिंह, अगर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नाम लिख के हो जाएगा, आपको लिंक भेज दूंगा मैं आपको, टेंशन नहीं। जनरली क्या होता है, मैं ग्रुप में चेक करता हूँ लोगों को, और जो लोग ऑलरेडी मुझे दिखते हैं थोड़े से, मुझे जिन पे थोड़ा सा, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप अपनी मत लीजिएगा, तो जनरली कुछ जिन पे लोगों मुझे थोड़ा लगता है कि स्कैम है, डाउट कर सकते हैं या एमएलएम चलाते हैं, तो उनको ऐड नहीं करता हूँ ग्रुप वालों को बचाने के लिए। क्योंकि क्या होता है, फिर वो आते हैं यहाँ पर मार्केटिंग करते हैं, और मैंने देखा ना मेरे जो सोशल मीडिया पे जो ऐड चलते हैं, वहां पर काफी सारे लोगों ने कमेंट अपने लिंक डाल रखी है। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं, उनको भी नॉलेज नहीं है एक्चुअली, उनको नॉलेज नहीं है एक्चुअली, और वो क्या है, कोई भी ऑनजी पोजी स्कीम लेकर आते हैं, लोगों में बढ़ाते हैं, तो वो भी सीखना नहीं चाहते हैं। कोई जुगाड़ नहीं, केवल भूल जाए और अच्छे से सीखे। गलती टेक्नोलॉजी की हो गई, बहुत परफेक्ट है, मगर हमसे जो गलती है उसका इलाज नहीं, इसलिए सीखे। हमें खुद जुगाड़ देख के पूछो, नहीं वो भूल जाए। यह सही बात है। सॉरी सर, मैंने ऑक्टापेस में रॉन्ग नेटवर्क सिलेक्ट करके डिपॉजिट कर दिया था। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही ना कि अपने इसे एजुकेशन जरूरी ना हो। अगर आपका, मैं बता दूं आपको, ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर आपने थोड़ा सा भी एड्रेस गलत किया, वो बहुत मुश्किल होता है, वो पैसा वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उसके लिए। एक बार मेरा पैसा ऐसा नहीं कि ब्लॉकचेन के थ्रू ऐसा हुआ है, वो मेरे टीम के बंदे का था, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने पूरा गया, क्योंकि मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जानता हूँ, और मैं क्रिप्टो भी मेंटर रह चुका हूँ, और मुझे सब चीज आती है, वो सब चीजें, तो मैंने कोशिश की थी, लड़ा था, बहुत दूर तक गया था, और फिर हमने, बड़े मुश्किल महीने लग गए थे, तो हमने रिकवर किया था। बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट नहीं होता वो जो हो गया सो हो गया। सही बोल रहे हैं, वो एनएवी है, माफ करें, मैं कोई मदद नहीं कर पाए, इसलिए मैं खेद है। नंबर सेंड करो, स्क्रीन भेजा तो है, स्क्रीन पर नंबर कितने बार भेजूं सर, मुझे भी ग्रुप में ऐड कर लीजिए। आपका क्लास का बहुत सीखना है मेरा, थैंक्स, धन्यवाद चौधरी जी। अगर आपको मेरे इस वेबिनार से कुछ हेल्प मिली है, 70 लोग अभी भी बने हुए हैं, 100+ लोग थे, तो प्लीज एक बार लिख दीजिए, अपने कमेंट दे दीजिए मुझे, और नहीं मिली तो बिल्कुल रियल लिख दीजिए। और आपको लगा कि ये मार्केटिंग है या मैं अपने कोर्स बेचने आया था, आप बिल्कुल रियल कमेंट दे सकते हैं अगर आपको इसमें हेल्प नहीं मिली। और अगर किसी को हेल्प नहीं कर पाया इस वेबिनार से मैं, तो उसके लिए मुझे खेद चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैंने अगर अपने वैल्यूबल आपका टाइम को इन्वेस्ट किया आपने, और मैं कुछ वैल्यू दे पाया, 1.5 आवर हो चुका है, तो प्लीज एक बार लिख दीजिए, खुशी जी बोल रहे काफी हेल्प मिली है,
बोल रहे हैं काफी वैल्यूबल टाइम था, बहुत कुछ मिला सीखने को। rich and valuable professional information have been provided. Thank you so much Navaji. Chetan Patil, thank for the time. Vijay ji valuable. चेतन बोल रहे हैं सर बिना में ट्रेडिंग कोर्स सर, बाइनरी में ट्रेडिंग, बाइनरी बंद कर दो, बिल्कुल नहीं करना बाइनरी इज आल्सो रिस्की। थैंक यू सर जी, अच्छा लगा। शाहिद सर, सर आप एमबीए कहाँ से किए? अमन सैयद, बहुत पुराने एमबीए किया यार, छोड़ो ना, साल हो गया। सीवी रमन से किया वैसे मैंने, अब मेरे एमबीए जान के क्या करोगे यार साल हो गए। थैंक यू सो मच। डायमंड की फीस कम कर दीजिए। नहीं नहीं, आप वो मत करिए, आप मुजाहिद साहब आप करिए मत आप आप अगर अपने आप पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करते तो आप फॉरेक्स में एक चीज बता दूं मैं, पहली चीज है, थोड़ा कड़वी बात होगी, थोड़ी सी कड़ू जरूर है लेकिन सच है, सच कड़वा ही होता है ना। फॉरेक्स में अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अपनी स्किल को अपडेट करना नहीं चाहते, तो आपको फॉरेक्स में नहीं आना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। कड़वा है बट सच है, क्योंकि सच कड़वा होता है ना। अगर आप अपने आप को अपडेट करना नहीं चाहते, फ्री के चक्कर में सब कुछ करना चाहते हैं, तो आप इस इंडस्ट्री में नहीं आए, क्योंकि आप एक महीने बाद फिर मेरे पास आएंगे कि मैंने आपका वेबिनार ज्वाइन किया था, मैं $500 लॉस में हूं। क्योंकि आपके पास ट्रेडिंग के लिए $500 है, $100 है, $200 है। कल एक ने फोन किया मुझे कि सर मुझे ट्रेडिंग सीखनी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तू ठीक है, अच्छी बात है, शायद दूसरा तो लाइव में हो, मतलब बेटा ट्रेडिंग कैसे करेगा, मैं सिखा भी दूंगा तेरे को, ट्रेडिंग कैसे करूंगा सर, उसका जुगाड़ कर लूंगा। नहीं समझ रहे आप, उसको अपने एजुकेशन की चिंता नहीं है, वो ट्रेडिंग के लिए जुगाड़ कर लेगा लेकिन सीखने के लिए जुगाड़ नहीं करेगा। अपने करियर को सबसे ऊपर रखो। अभी हमारे पास पैसे नहीं है। अब मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर कर थोड़ा ज्ञान देता हूं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कि हम जब बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपके पास पैसा कभी नहीं रहेगा। ये बोलोगे मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, आप जितनी प्रॉब्लम को रोएंगे उतनी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। आपको अपॉर्चुनिटी देखना है। अल्लाह ना करे किसी के पास ऐसा हो वक्त आए कि कोई इमरजेंसी आ जाए, हमारे पास होता है ऐसा, तो इमरजेंसी आ जाए तो हमारे पास फंड का अरेंजमेंट हो जाता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, लेकिन अपने करियर का उतना इंपॉर्टेंट देते नहीं, अपने करियर के लिए कुछ नहीं करते। हमको अपने करियर पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि आपको पैसा $100 इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आप $1000 कमाओगे, वो स्किल आप सीखोगे, और आप वो $100 से ट्रेडिंग करना चलाओगे बिना सीखे, तो आप लॉस करके वापस आओगे, जो था वो भी चले गया। तो या तो आप नहीं आओ तो पहले सीखो फिर इसमें काम करो, अदरवाइज देयर इज नो शॉर्टकट। और जो पुराने लोग लिख रहे हैं मुझे 10 लाख 15 लाख का लॉस, ऐसे नहीं हो गया। उन लोगों ने भी ऐसा, या तो उनको अच्छा मेंटर नहीं मिला होगा, उन्होंने किया होगा, ऐसा नहीं बोलता उन्होंने किया नहीं होगा, तो मेंटर नहीं मिला होगा उनको, है ना। तो प्लीज अपने ऊपर खर्चा करिए। दुनिया में जहां से मिल रहा पेड एजुकेशन में जाइए, फ्री एजुकेशन नहीं, पेड एजुकेशन में। फ्री में तो कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ मुझे एसएमएस कर दीजिएगा, और जो लोग फिर से एक बार नंबर में आप लोग फिर से भेज देता हूँ, मैं आपको नंबर फिर से देता हूँ ना, नंबर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फिर से, मैसेज बॉक्स में है, और मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 99, ये भेजिए नंबर मैंने ना, आगे नंबर आपको फिर से, यही नंबर है मेरा। नहीं उसको सर्च करना पड़ेगा ना, दिलीप नायक, उसको सर्च करना पड़ेगा। या दानिश बिल्कुल आप कर दीजिए, मुझे जिन्होंने पेमेंट कर दीजिए मुझे भेज दीजिए। हाँ अच्छा लिख रहे हैं आप नावा साहब, मैं आपको जानना चाहूंगा, नावा लिखा है, आपका नाम जानना चाहूंगा, आप अच्छा बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप। आज एक प्रोफेशनल डिग्री में 15 से 20 लाख खर्चा करने के बाद लोग कुछ हजार की नौकरी करते हैं, जिसने फिर कहीं तो संतुष्ट नजर नहीं आता। फॉरेक्स ट्रेडिंग सिस्टम सीखने में कुछ इन्वेस्टमेंट करके आप केवल अपनी जिंदगी बल्कि पूरी परिवार की जिंदगी चेंज कर सकते हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं आप, अच्छा लिख रहे हैं आप। अपना नाम लिख दीजिए, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। NAVA, देखो ये लिख रहे हो नवीन वर्षायन। नवीन जी बहुत बहुत आप अच्छे हैं, और बिल्कुल आपकी सोच, मैं आपकी सोच को सैल्यूट करता हूँ। सही लिख रहे हैं कि हम लोग प्रोफेशनल डिग्री के लिए लाखों रुपए खर्चा करते हैं, 1000 की नौकरी के लिए, और जहाँ इंपॉर्टेंट करियर है वहां पर हम ध्यान नहीं देते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये हमारा आज का वेबिनार था, और मैं टाइम का वो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। ऑलरेडी हम लोग 10 मिनट ज्यादा ले चुका हूँ आप लोग के में, और लेकिन आपका इंटरेस्ट देखते हुए, आपका प्यार देखते हुए 59 लोग अभी भी है। तो अभी भी अगर आप मुझसे कुछ चाहते हैं और कुछ ही पूछना चाहते हैं, मैं आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया जी, शुक्रिया।
तो कुछ और कुछ आपको चाहिए, आए कोई एनालिसिस चाहिए, कुछ भी चाहिए आप मुझसे पूछ लीजिए। मत करो चेतन, वो मैं सब शॉर्ट टर्म है, मत करिए आप ना, वो बाइनरी के चक्कर में मत पड़िए 100%। ये आप मुझे कर दीजिए। हाँ आप जा सकते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं शायद आप जा सकते हैं, बिल्कुल मेरा वेबिनार खत्म हो चुका है, आप जा सकते हैं। लोग आप रुके रुके हुए हैं तो मैं एकदम से नहीं जाता, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। अजय कुमार जी लिख रहे हैं फेलर वेबिनार, मैं समझा नहीं। बहुत कुछ मिला कल का मार्केट में, बताएं। हाँ ठीक है रमेश यादव जी, बताएगा आपको, आपने पूछा है बता। देन कैन आई टॉक टू यू सर आफ्टर हाफ एन आवर, वेबिनार भी खत्म होने के बाद आधे घंटे बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा। से थैंक्स अटेंड सीखने के लिए, सर बात करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल फोन कर लिया, तो उसके बाद सिल्वर मेंबरशिप से शुरू कर दी। हाँ बिल्कुल आप उससे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन, कोई भी मेंबरशिप शुरुआत करना जरूरी है, कहीं से भी शुरुआत करें, गिनती 1 से स्टार्ट होती है, कहीं से भी शुरुआत करिए आप, बिल्कुल कर सकते हैं आप, है ना, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी वैल्यूएबल इनफैक्ट, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार। फॉरेक्स न्यूज के लिए मैंने बताया ना, फॉरेक्स फैक्ट्री करके आपको एक वेबसाइट दिया था मैंने, फॉरेक्स फैक्ट्री, गूगल में जाकर टाइप कर लीजिएगा फॉरेक्स फैक्ट्री। 3 जुलाई से सब सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, गोल्ड डायमंड सिल्वर सब सेशन 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, और उसकी लास्ट डेट जो है अभी एडमिशन चल रहे हैं, फुल हो गए हैं, मैक्सिमम कुछ सीटें बची हैं, आप लोग फटाफट कर लीजिए अपना ना, अपना फटाफट कर लीजिए। नाइस मीटिंग विद यू, थैंक यू तबीबुर रहमान, सॉरी तबीबुर रहमान, थैंक यू सो मच खुशी जी, रियली अवेलेबल, थैंक यू सो मच खुशी जी। मुजाहिद खान, ओके सर, थैंक यू सो मच। टाइमिंग कितना बजे होती है? हाँ क्लासेस जो है रात में 8 बजे होती है मेरी, एक 8 बजे सेशन होता है, एक रात को 9:30 बजे सेशन होता है, तो आपको अकॉर्डिंगली टाइम दिया जाएगा, टाइम कितना। और समटाइम अगर आपका कोई सेशन मिस भी हो जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और ठीक है ना, और किसी ने मेरे से पूछा ना एनालिसिस के बारे में, किसी ने मुझे एनालिसिस पूछता, किसने पूछा बोल दीजिए, मैं बताता हूँ आपको एनालिसिस, है ना। गोल्ड के बारे में पूछे थे क्या? ये लीजिए, गोल्ड का जाते जाते आपको गोल्ड का एनालिसिस दे देता हूँ, है ना, इसके बाद हम एंड कर देते हैं हमारा। गोल्ड के अंदर क्या होने वाला है मैं बताता हूँ आप लोग को। आते हैं बड़े उम्मीद से आते हैं, और जरूरी नहीं कि आप मेरा कोर्स में आए, तो मैं ऐसे ही बताता हूँ लोगों को, राइट। तो ये कि गोल्ड के अंदर क्या हुआ था अभी देखें आप, कि गोल्ड में हमने देखा उस दिन, है ना, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो और अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे गोल्ड का, तो स्ट्रक्चर गोल्ड का भी डाउन है ना, मार्केट जो है गोल्ड का डाउन है, स्ट्रक्चर पूरा डाउन जा रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर से डाउन ट्रेंड कर हमको इशारा कर रहा है, तो हमको इसका इशारा कर देखते हुए, लेकिन क्या होता है शॉर्ट टर्म में पुल बैक आते हैं ना, अब जाते हैं और जाते भी है। अब हमको क्या देखना है कि हमको 4 घंटे के अंदर टाइम फ्रेम दिख रहा है, वो शॉर्ट टर्म दिख रहा है, तो हमको स्ट्रक्चर मार्केट का समझ में आ गया। अब हमको पहले तो हमको 15 मिनट में करना है, या 1 घंटे में हम देखेंगे, पहले 1 घंटे में हमको क्या और पॉसिबिलिटी दिख रही है, 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे के अंदर हमको पॉसिबिलिटी दिख रही है कि मार्केट थोड़ा सा और पुल बैक ले सकता है, कहाँ से, इस एरिया से, इस एरिया से, ये जो 27 का एरिया है, यहाँ मार्केट पुल बैक लेके फिर नीचे जा सकता है। अगर इस एरिया को ब्रेक करा, इस एरिया को अगर इसने ब्रेक किया, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, और ये एरिया अगर ब्रेकआउट हुआ तो ये ऊपर जा सकता है। और अगर बुलिश, हमको देखना कि मार्केट बुलिश है कब होगा, इस एरिया को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। 15 मिनट 1 घंटे के टाइम में मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फिर हम यहाँ से और बाय के कॉल ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हमको सिर्फ वेट करना, क्या हो रहा है मार्केट खुलेगा, हमको वेट करना है, यहाँ जाता है रिजेक्शन होता है, यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगेन मार्केट यहाँ तक गया था नीचे उस दिन, इस एरिया में मार्केट जब आएगा फिर हमको वॉच करना है, एरिया में सपोर्ट लेता है, यहाँ से हम लॉन्ग की सोच सकते हैं, राइट। तो ये हम कर सकते हैं, इस एरिया को ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट की सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन डाउन ट्रेंड में है, और अकॉर्डिंग टू मी मार्केट जो जाने वाला है, अगर डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा, तो अगर आप इसको देखेंगे अच्छे से, तो मार्केट मुझे यहाँ दिखने वाला है अभी, जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरा एरिया है डाउन में, यहाँ पर एरिया मुझे दिखने वाला है, ये करीब 1800 से 1850 का एरिया है, ये एरिया मार्केट आपको दिखेगा। तो क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, इम्बैलेंस है, सब कुछ यहीं पर ही है, और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के लिए अगर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी की बात करो, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बैठी हुई है, तो मार्केट इसको भी लेने आएगा, है ना। मार्केट फ्यूल से चलता है ना, गाड़ी जो चलती है हमारी फ्यूल से चलती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हैं दिल्ली में, दिल्ली से आपको मुंबई जाना है ना, और मुंबई रोड पे आपको मालूम है कि आगे 500 किलोमीटर पे कोई पंप नहीं है, लेकिन आपको मालूम है पीछे अगर 100 किलोमीटर दूर जाता है तो वहां पर पंप है, तो आप क्या करोगे, पहले पीछे जाओगे फ्यूल भराने। मार्केट वैसे चलता है, पहले फ्यूल लेता है, आपके स्टॉप लॉस हंट करता है, आपके ऑर्डर उठाता है, और फिर मार्केट आगे पीछे होता है जैसे भी उसको जाना है। तो ये मार्केट के कुछ एरिया है जो इंपॉर्टेंट एरिया है। तो फिलहाल अभी आप होल्ड करो, वेट करो, मार्केट को ओपन होने दो,
उसके बाद में फिर एनालिसिस करके आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो ये थे आज का वेबिनार मेरा। थैंक यू सो मच आपका वैल्यूएबल टाइम के लिए, और मिलते हैं फिर अभी जैसे ही आप लोग सेशन ज्वाइन करेंगे तो हम सेशन में आपसे मुलाकात होगी। और कुछ भी हेल्प चाहिए देन यू कैन व्हाट्सएप मी, जितना भी हेल्प कर पाऊँ मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करने में ना। जब तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड डे, हैव ए नाइस डे।